तो वो मुझे लेने जाना है अभी, तो इस वजह से मैं थोड़ा जल्दी चला जाऊंगा। बाकी नहीं ज्यादा कुछ नहीं नहीं, कहे। बिल्कुल सुनाइए सुनाइए सुनाइए। जी सर। मैं शुरुआत करना, देखिए ये ना तो काव्य है ना छंद है। ये ये केवल और केवल एक ख्याल है जो मैं ये आप सबके सामने पेश करना चाहता हूँ। जी जी बिल्कुल। तो इसको मैं, कोई शीर्षक मैंने नहीं दिया, इसकी कोई व्याख्या मैं नहीं करूंगा, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत खूबसूरत व्याख्या बन के उभरती है। तो मैं शुरू करता हूँ। मेरी आवाज सबको आ जी रही जी, है यहाँ? बहुत सुंदर आ रही। जी। माफी चाहूंगा, पहले तो मेरी आवाज जरा बैठी हुई है आज, अरे नहीं सर, क्योंकि बहुत खूबसूरत आ रही है। अरे सर, कैसे बैठती है, कहाँ बैठता है स्मिथ जी, मुझे समझ में नहीं आया। नहीं, मेरी आवाज खराब इट हुई है मीन्स आज लाइक। क्योंकि मेरी तबीयत हाँ। खराब थी 2 दिन से। तो ठीक ऐसा, है। तो मैं शुरुआत करता हूँ। जी स्वागत है। रात के 3 बजे थे। वाह। वो रात भी अजीब थी, जैसे किसी पुराने खत के बीच दबा हुआ एक सूखा फूल, जिसकी खुशबू तो कब की जा चुकी मगर याद अभी भी बाकी हो। मैं सीढ़ियों पर बैठा था। शहर सो रहा था और आसमान अपनी नींद के बीच करवटें बदल रहा था। तभी चांद ने मुझे आवाज दी। कहाँ खो गए हो? उसकी आवाज में अजनबीपन नहीं था, जैसे बरसों से जानता हूँ मुझे। चलो, उसने कहा, तुम्हें तारों के बाग की सैर कराता हूँ। मैं उठने ही वाला था कि कुछ जुगनू जो पास की झाड़ियों में अपनी छोटी छोटी उम्रें जलाए हुए बैठे थे हंस पड़े। उन्होंने पूछा, हमारी रोशनी में क्या कमी है? मैं चुप रहा। चांद भी चुप रहा। कुछ सवाल जवाब नहीं मांगते, बस खामोशी की एक उम्र मांगते हैं। फिर मेरी नजर एक ख्वाब पर पड़ी। वो वहीं पड़ा था, बिल्कुल मेरे पास, जैसे सारी रात मेरा इंतजार करता हो। मैं उसे देखता रहा, सोचता रहा कि कभी ख्वाबों को भी सच होने की इजाजत मिल जाए तो। अगर एक सुबह ऐसी भी आए जहां रोटी से पहले मोहब्बत की फिक्र हो। अगर जिंदगी मजदूरी के घंटों से नहीं बल्कि खुशियों के मौसमों से नापी जाए तो कैसा होगा। मगर शायद किस्मत के हिस्से में अपनी तकदीर बदलना लिखा ही नहीं था। कुछ ख्वाबों का सबसे खूबसूरत अंजाम यही होता है कि वो कभी पूरे नहीं होते, क्योंकि सच होने के बाद चीजें साधारण हो जाती हैं। और ख्वाब ख्वाब हमेशा खूबसूरत रहते हैं। उस ख्वाब में एक चांद सी महबूबा थी, और एक ऐसी रात थी जिसे सुबह होने की कोई जल्दी नहीं थी। मगर कौन जाने, शायद वहां भी हमारा नसीब उतना ही बदसूरत होता जितना इस दुनिया में। मैं अक्सर सोचता हूँ कि लोग मुझे क्यों नहीं समझ पाते। शायद इसलिए कि मैं लोगों की तरह जीता ही नहीं। मुझे किसी मंजिल की कोई खास चाह है नहीं वैसे। मैं तो रास्तों के किनारे उगाए उन ख्यालों के फूल चुनकर अपना वक्त काट लेता हूँ। और तुम तो अभी भी उन ख्यालों में रहती हो। मान लिया मान लिया कि अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन क्या यादों को भी कभी अलग किया जा सकता है? तुम्हारे बारे में जो सोचता हूँ, उन ख्यालों पर मेरा उतना ही हक है जितना तुम्हारा। कुछ यादें साझी होती हैं, उनका कोई मालिक नहीं होता। मैं आज भी उन्हीं के सहारे तुम्हें कभी कभी याद कर लेता हूँ, और कभी कभी तुम्हें खो देने के बाद भी तुम्हारे साथ कुछ नए ख्वाब देख लेता हूँ। तभी देखा, सुबह सुबह धीरे धीरे आसमान की दहलीज पर उतर रही थी। तारे अपना बिस्तर समेट रहे थे। आकाश ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने पीले बसंती फूलों और नारंगी गेंदों की पंखुड़ियों को पूरे फलक पर बिखेर दिया हो। एक अदृश्य नदी बह रही थी ऊपर। उस नदी में सितारे फूलों की तरह तैरते हुए कहीं दूर जा रहे थे। मन घबरा गया। न जाने क्यों लग रहा था कि ये नदी मेरे उस ख्वाब को भी अपने साथ ले जाएगी जिसने पूरी रात मेरा साथ निभाया था। वो चांद भी बह जाएगा जिसके साथ बैठकर मैंने अपने तन्हाई को कुछ देर के लिए भुला दिया था। मगर दुनिया का एक दस्तूर है। दुनिया की हर खूबसूरत चीज की तरह इस रात को भी जाना ही था। इस रात का जाना भी तय था।
चांद मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में न जाने कितनी सदियों की थकान थी। उसने कहा, फिर मिलेंगे कल रात यहीं। फिर एक महफिल सजाएंगे जहां तुम्हारी आंखें भीगी ना हो और मेरे पास भी वक्त कम ना हो। मैंने सिर हिला दिया। वो जाने लगा। कुछ दूर जाकर फिर पलटा, जैसे कोई अधूरी बात याद आ गई हो। फिर धीरे से बोला, हो सकता है मैं कल ना आऊं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ ये रिश्ता यहीं खत्म हो जाएगा। कुछ रिश्ते मुलाकातों से जिंदा नहीं रहते। और वो चला गया। पीछे को उम्मीद छोड़कर मैं अगली रात फिर लौटा। वही सीढ़ियां थी, वही हवा थी, वही इंतजार था। मैं देर तक आसमान को देखता रहा, मगर चांद नहीं आया। फिर याद आया, आज अमावस की रात थी और कुछ लोग, कुछ ख्वाब, कुछ मोहब्बतें बस अमावस की रातों में ही सबसे ज्यादा याद आती है। बहुत शुक्रिया इतनी तसल्ली से सुनने के लिए। बहुत 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 धन्यवाद। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये अस्मित जी आपने पहले सुनाया है ये? जी सर, मैं सुना चुका हूँ ये ना एक दो बार कहीं। हाँ, अच्छा लिखा है भाई। बहुत ही बढ़िया बहुत अस्मित जी की आवाज़ में मतलब कि एक अपने हाँ, महबूब को चाँद से कंपैरिज़न करते हुए और हाँ, अपनी अच्छा खुद सुना आपने, बात को बयाँ लेकिन करते कुछ हुए ऐसे बहुत लग ही रहा था ना जैसे जैसे मुझे आगे का पता है, ऐसा कुछ जैसे पहले सुन रखा हो। सर ये कहानी ही ऐसी है जिसे मैंने जब भी पहली बार भी सुनाया ना किसी को, तो सबने यही कहा है कि हमें ऐसा लग रहा था कि हम जानते हैं, क्योंकि ये बहुत रिलेट कर जाती है कहानी ना हाँ, कहीं वो पता किसी न नहीं किसी क्यों। तरीके से। ये लिखी ही इस तरीके से गई है, पता नहीं कैसे लिख दी थी मैंने, पर लिख दी। नहीं नहीं, बहुत सुंदर सुनाया आपने। बहुत शुक्रिया। टिप्पणियां आमंत्रित है, किसी को भी कुछ भी करेक्शन करनी हो तो प्लीज बताएं। जी, हर्षिता जी को बहुत खूब अश्मित। लास्ट टाइम की तरह मैंने सुनी हुई थी ये पहले जी सर, जी आपकी सर, बहुत आपकी हाँ, शुक्रिया मधुर सर। वाणी में। वही मुझको लग रहा था। बहुत कल अश्विन जी, कल आप जी एक और ओपन माइक में थे तो शायद मैंने वहां सुनी थी, बट बहुत खूबसूरत है आपके जी, बोलने का अंदाज, बहुत ही खूबसूरत है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सॉरी टू इंटरप्ट यू गाइस, बट दिव्या जी, जी आप रीवा में कहाँ से हैं? जी मैम, आपका इंट्रोडक्शन लास्ट में कर लेंगे ग्रीन रूम में, एक बार सबकी परफॉर्मेंस हो जाए तो ओ, उसके बाद इंट्रोडक्शन हो सकता है आप सबका। ओके 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 सॉरी, लेकिन अभी थोड़ा बहुत सारे लोग हैं तो ओके सबको टाइम मिलेगा तो, ओके क्योंकि बीच में डिस्टर्ब हो जाता है तो ये फिर बातचीत चलती रहती है कंटिन्यू और मुझे भी थोड़ा ओके ओके। वो हो जाता है। तो नेक्स्ट कोई परफॉर्म करना चाहता है इसको? मैं अस्मिता? करूंगी। हाँ जी, हर्षिता जी। अविनाश जी करना चाहते हैं? अविनाश नहीं जी। नहीं, अर्पिता जी आप करिए पहले। मेरा हालत ना, रूम में बहुत सारे लोग शोर करते हैं तो इसीलिए मैं अभी गाना गा लूंगी। नहीं नहीं, बराबर आप गाइए। ठीक है, हर्षिता जी, अगर आप वीडियो ऑन कर सकते हैं तो वीडियो ऑन कर दीजिए, कैमरा ऑन कर लीजिए। करूंगी, बट लगता है मेरा थकान चेहरा देखेंगे सब लोग। अरे सबका वीकेंड चलता है, बट आज भी बहुत काम था मुझे। कोई हाँ, कोई दिक्कत नहीं। दिख रही हूँ मैं? हाँ जी जी, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज भी मैं गाना ही गाऊंगी। तो ये गाना शायद गाया है, पता नहीं। सवाल गाया था मैंने, याद नहीं मुझे। नहीं नहीं, वो नहीं गाया। उसके पहले जो आपने क्या, एक पंख लेके उड़ा उड़ा जाए रे, कागज के। उसके पहले नहीं गाया था शायद। ठीक है, ये गाना सवाल मतलब रिसेंट में रील्स में फेमस हुआ था। अभिजीत श्रीवास्तव एंड सिद्धांत भोसले जी ने कंपोज और वोकल दिया है। लिरिक्स शायरा अपूर्वा का। तो ये गाना ऐसा चलता है। आके आजकल किसी से भी मिलाते हम नहीं, तेरे बारे में किसी को ये बताना दे, फिर जमाने की नजर से भी मिलाना है तुझे, ये जहाँ कहीं नजर तुझे लगानी है। तेरे बारे में जो तेरे बारे में जो यार बैठे लिखने हम कहीं, तो कतार तो किताबों की लगा लेते,
तुमको कैसे पर बताई थी किताब कितनी दी, तेरी खूबियाँ कभी भी गिना न सके। जाने या पूछना एक सवाल है हमें, तुम अगर हाँ कहो खुल के बोल दे। तू मेरी है ज़माने की आधी राज खोल दे जो, तू जाने या हम यादें। जाने या पूछना एक सवाल है हमें, तुम अगर हाँ कहो खुल के बोल दे, बोल दे। तुम मेरी है ज़माने की आधी राज खोल दे जो, तू जाने या हम यादें दे दे। बारिशों में बादलों में तारों वाली चादरों में कभी किसी मुकाबलों में, हाँ हंसी तुम ही हो सारी मेरी आदतों में, शिद्दतों में चाहतों में पाई है जो राहतों तुम ही हो। जाने या पूछना एक सवाल है हमें, तुम अगर हाँ कहो खुल के बोल दे। तुम मेरी है ज़माने की आगे राज खोल दे जो, तू जाने या हम यादें। थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा दीदी, बहुत अच्छा। में अर्चिता जी ने गाना गाया है कि राज खोल दूं। अब इसके बारे में कोई टिप्पणी करना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है तो आमंत्रित है सब। बहुत अच्छा गाया हर्षिता जी ने। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गाना पहले भी सुना हुआ है बहुत लेकिन अच्छा गाया दीदी ने, बहुत अच्छा, बढ़िया। हाँ बट मेरी हिंदी की वजह से थोड़ा कभी कभार अटक जाती हूँ। सब लोग सुनेंगे तो नेक्स्ट टाइम कन्नड़ा गाना गाऊंगी मैं। कोई सुनिए, आप अपनी लैंग्वेज में गा सकते हैं, बस ओके, मेलोडियस होनी चाहिए आपकी आवाज, बहुत बढ़िया हर्षिता जी, बहुत बढ़िया। मेलोडियस आवाज में ही होनी चाहिए। थैंक यू महेंद्र। तो अब नेक्स्ट अविनाश जी को आमंत्रित नेक्स्ट करना चाहता हूँ मैं। अविनाश जी जो कि काफ़ी अच्छा लिखते भी हैं, साहित्य की भी अच्छी नॉलेज है इनको, और मतलब एक अच्छी पर्सनैलिटी है काफ़ी। तो स्वागत जी, है अविनाश जी का। नमस्कार सबको। मैं लखनऊ से हूँ, क्योंकि नए लोग जुड़े हैं, ज़्यादा नए लोग जुड़े हैं, तो मैं बता देता हूँ कि मैं लखनऊ से हूँ। और मैं अपनी वही कविताएं सुना देता हूँ, शायद नए लोग ज़्यादा हैं तो वही सुना देता हूँ जो पहले सुनाया है। जो भी जी, आपको स्वागत है। वो सुना लीजिए आप। जी, महेंद्र जी आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है बराबर? जी बिल्कुल बढ़िया। जी जी। हाँ, तो मैं ऐसा है कि एक दोस्त है मेरा, उसने पूछा था मुझसे कि अब वो कैसा दिखती होगी, तो मैंने उस आहा, समय कविता कविता लिखी थी कि उसके बालों का जरा रंग सुनहरा होगा, वाह वाह वाह। और मैं बताता हूँ मेरे यार का जो चेहरा होगा, मैं बताता हूँ मेरे यार का जो चेहरा होगा। होठ होंगे कि गुलाबों को शिकायत होगी, होठ होंगे कि गुलाबों को शिकायत होगी, आँख होगी कि काजल जरा गहरा होगा, मैं बताता हूँ मेरे यार का जो चेहरा होगा। गाल होंगे कि बस चांदनी लिपटी होगी, गाल होंगे कि बस चांदनी लिपटी होगी, तिलियों होगा कि रुखसार पे पहरा होगा, वाह वाह, क्या कहने, मैं वाह। बताता हूँ मेरे यार का जो चेहरा होगा। और भीड़ होगी जहां दीवानों का जमघट होगा, भीड़ होगी जहां दीवानों का जमघट होगा, या तो वो होगी या चांद ही उतरा होगा,
या तो वो होगी या चांद ही उतरा होगा, मैं बताता हूँ मेरे यार का जो चेहरा होगा, और एक सिफत उसकी बताता हूँ, तवज्जो देना। एक सिफत उसकी बताता हूँ, तवज्जो देना। उम्र गुजरी है बहुत, जिस्म जी है ठहरा तेरा होगा, होगा। मैं वाह वाह। बताता हूँ मेरे मेरे यार का जो चेहरा जो चेहरा। होगा। और बहुत खूब भाई। किसको किसको उस हुस्न परी से मोहब्बत क्या बात होगी, है। किससे उस हुस्न परी को मोहब्बत होगी, और किसके सर सज रहा सादिग सहरा तेरा। वाह वाह, क्या कहना है, वाह। बहुत खूब। बताता हूँ मेरे यार का जो चेहरा तेरा। होगा, और कुछ ना आता है समझ मुझ को मोहब्बत का सफर, कुछ ना आता है समझ मुझ को मोहब्बत का सफर, रात काली है मगर यार सवेरा होगा, वाह। मैं रात सुनता हूँ हूँ मेरे मेरे यार यार का जो के चेहरा चेहरा। होगा, बहुत खूब, मैं बेहतरीन। बताता हूँ। धन्यवाद महेंद्र जी, धन्यवाद। सब लोगों ने सुना, बड़ा खामोश होके सुना। अरे बहुत सर, बढ़िया। कुछ बोलने लायक थोड़ा कहाँ है आपने आपने। सुनाया भी उतना ही बढ़िया ना, जितना बढ़िया लिखा है भाई उससे बढ़िया तरन्नुम में आपने गाया, सुनाया, मजा आ गया। भैया बहुत अच्छा था। इसमें हाँ बोल के हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे आपको। आवाज क्रॉस होती है, एक दूसरे के वॉइस मतलब होता हाँ है तो हाँ, ओवरलैप हो जाता है, तो अच्छा नहीं लगता। आप बहुत सुंदर पढ़ रहे थे, बहुत सुंदर। अच्छा अच्छा अच्छा। बहुत ही हार्ट टचिंग लाइंस के साथ बहुत ही मतलब कि मेलोडियस वॉइस में गाया सर आपने। अच्छा अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद। सर एक छंद है महेंद्र जी, एक छंद सुना देता हूँ। हिंदी में, मतलब उसको मैं लिख रहा था, और स्वागत है, मैं, स्वागत स्वागत है, अगर आप स्वागत है। लोगों ने कहा कि अच्छा है तो मैं इसके आगे लिखूंगा। जी सर। ऐसा था कि एक रात सखी थी सर्द बहुत, और बरसे बदरा पिया साथ नहीं। अरे एक रात सखी थी सर्द बहुत, बरसे बदरा पिया साथ नहीं। अरे बिन स्वाति भई गति नागन की, और तरसे अखियां कछु हाथ नहीं। अरे हिय की न दशा जाने बैरी, तो पतिया खतिया की आस नहीं। और चंदा के बिना शीतलता क्या, बिन चातक कोई प्यास नहीं, बिन चातक कोई प्यास नहीं। इतना ही था सर ये। अगर आप लोगों ने कहा ठीक है तो मैं इसको पूरा लिखूंगा। बहुत बढ़िया, अति सुंदर, बेहतरीन। इसको जी जी कंटिन्यू बढ़िया कीजिए, बढ़िया। लिखिए। नेक्स्ट वाले में जी पूरा सुनाना चाहिए सर आपको। जी जी, ये मैं पूरा लिख के सुनाऊंगा। तो अभी नेक्स्ट कौन आना चाहता है? सर मैं आ जाता हूँ। वसीम जी, जी आइए, स्वागत है आपका। आप बहुत बहुत दिनों बाद आए हैं आप हमारे साथ। नहीं नहीं, मैं थोड़ा सा व्यस्त चल रहा था अपने। अब मैं जो मेरा छोटा मोटा काम है, मैं उससे अभी थोड़ा सा फारिग हुआ हूँ, फुर्सत मिली है तो साहित्य की सेवा में समर्पित। जी और जी भाइयों के लिए और आपकी कोशिशों को सलाम। सबसे पहले तो मुबारकबाद बाबरा मन को बहुत इतनी जी मेहनत जी, के लिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सो एक मतले से शुरुआत करता हूँ, और काफी लोगों को सुना हुआ है, वो महेंद्र सर को याद हो गया होगा।
कि मतलब सिर्फ इतना सा है कि जैसे सहराओं के रास्ते में समर पड़ते हैं, हाँ, जैसे सहराओं के रास्ते में समर पड़ते हैं, डूब जाता हूँ जो गालों में भंवर पड़ते हैं। वाह वाह, बहुत अच्छा भैया, वाह। एक मतलब 2 शेर सुनिएगा कि वफा परस्त जफा का गिला नहीं करते, ना वफा परस्त जफा का गिला नहीं करते, जरा सी बात पे तरके वफा नहीं करते, हाय हाय, जरा सी बात पे तरके वफा नहीं करते, न ख्वाहिशों के नशे सॉरी कि जरा सी बात पे तरके वफा नहीं करते, न ख्वाहिशों के नशेमन बनाओ तिनको से, वाह वाह। न ख्वाहिशों के नशेमन बनाओ तिनको से, हवा में तिनके सलामत रहा नहीं करते, बहुत खूब, वाह। बहुत खूब, बहुत सुंदर। और न बहुत जाने बढ़िया, कौन सा बहुत गम बढ़िया। आपको भी छू जाए, न जाने कौन सा गम आपको भी छू जाए, जो गम के मारे हैं उन पर हंसा नहीं करते। नहीं करते, नहीं वाह वाह, करते, वाह। बहुत बढ़िया, और शेर सुनिएगा कि हमारा ज़र्फ है जख्मों से चूर होकर भी, हाय हाय, है। हमारा ज़र्फ है जख्मों से चूर होकर भी, दुआ ही करते हैं हम बद्दुआ नहीं करते। नहीं वाह करते। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक शायर है जुबैर अली ताबिश, उनकी एक मिसरा है कि हाल ना पूछो मोहन का, सब कुछ राधे राधे। सो एक लाइन उनकी मैंने ली है और उसके बाद कुछ लिखा है आपके खाकसार दोस्त ने। पहली लाइन जुबैर अली ताबिश साहब की है, फिर मैंने लिखने की कोशिश करी थी कि हाल ना पूछो मोहन का, सब कुछ राधे राधे है, वाह वाह, मुरलीधर की तान सुनो तुम, मुरलीधर की तान सुनो तुम, मधुसूदन का गुणगान सुनो तुम, क्या बात है, सुनो केशव का महिमा मंडन, द्वारकाधीश की शान सुनो तुम, हाय हाय, द्वारकाधीश की शान सुनो तुम, मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया, ताल पे जिसके ताता थैया, मोर पपीहा नाचे है, हाल ना पूछो मोहन का, सब कुछ राधे राधे। क्या वाह। बात, क्या बात, बहुत बस सुंदर। सुनिएगा कि बाल गोपाल के कारे नैना, बाल गोपाल के कारे नैना, रवि लोचन कजरारे नैना, हाय हाय, नंद गोपाल का सुंदर मुखड़ा, और निरंजन न्यारे नैना, क्या बात है, और निरंजन न्यारे नैना, इन नैनन पर वारी राधा, पुलकित और बलिहारी राधा, जीवन अपना साझे है, हाल ना पूछो मोहन का, सब कुछ राधे राधे है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत तो अच्छा इस बड़े भैया, गीत बहुत में अच्छा। बहुत शुक्रिया। श्री कृष्ण जी के 11 नाम इसमें आए थे, अगर आपने गौर किया हो तो। और 1-2 हिंदी के मुक्तक सुन लीजिएगा कि तेरे मेरे हालात का मिलना, दिल के और जज्बात का मिलना, अपना मिलन है ऐसे जैसे गंगाजल जैसे घाट से मिलना, क्या बात है, और तुझे छू लूं पावन हो जाऊं। प्रेम की थोड़ी सी पवित्रता गंगा जल के जैसी इसमें थोड़ी सी महसूस कीजिएगा कि तुझे छू लूं पावन हो जाऊं, तुलसी का आंगन हो जाऊं, तुझे सोचूं मैं प्यासी धरती, तुझे देख के सावन हो जाऊं, और अपनी सुगंध मुझ में भर दे, अपनी सुगंध मुझ में भर दे, ऐसे आलिंगन तू कर दे, और तेरी आभा मुझ में झलके, इस खाक को तू चंदन कर दे, क्या बात है, बहुत बढ़िया, इस खाक को तू चंदन कर दे। अब भंवर बने मझधार चले, मौजों में प्रेम पतवार चले, हाथों को हाथ में थामे अब, आओ हम गंगा पार चले, क्या बात, आओ हम गंगा पार चले। बहुत खूब, बहुत बहुत खूब, शुक्रिया। अंतिम 4 लाइनों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा जी, कि आसमां चांद सितारों का बदल लिख देता, फूल कली गुलाब कमल लिख देता, आसमां चांद सितारों का बदल लिख देता, फूल कली गुलाब कमल लिख देता, और तेरी सूरत को ही मैं नूर अज़ल लिख देता, शायरी से घर चलता तो मैं भी गजल लिख देता। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा बहुत भैया, शुक्रिया, आखिरी वाली लाइन तो हर बार टच रहती है। बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए, बहुत बहुत तो शुक्रिया। मतलब ये बहुत अनुपम ही, जी, जी नम्रता जी बोल रहे हैं, आप कुछ बोलिए। अगर मतलब इजाजत हो तो मैं भी मतलब ज्वाइन कर सकती हूँ क्या? जी आप ज्वाइंट है, बिल्कुल ज्वाइंट है, और आप बोले तो आपका नंबर ले लेते हैं अभी, 1 मिनट इनकी टिप्पणियां जी सुन जी लेते हैं इनके लिए, वसीम जी के लिए। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। सर कोई वसीम जी के लिए कोई टिप्पणी हो तो बताएं। बहुत खूब वसीम भाई, हमेशा की तरह अमेजिंग। क्या साहब, आप भी किसके लिए टिप्पणी मांग रहे हैं बताइए। नहीं, मोहब्बत अक्षान भाई, मोहब्बत। हम लोग भैया को क्या बताएंगे, भैया हमारे गुरु हैं, हमें बताएंगे वो, क्योंकि हम लोग तो शिष्य है ना उनके, तो सत्यता यही है कि हमें नहीं उनसे सीखने के लिए मिलता है।
बहुत अच्छे क्रांतिकारी हो तुम साहिल, सच में बता रहा हूँ मैं। मुंबई आ जाओ, सच में बोल रहा हूँ, रिकॉर्डिंग करो। भैया ऊपर वाला मेहनत कर, मतलब हम मेहनत करेंगे और ऊपर वाला चाहेगा तो जरूर मुंबई क्या हर जगह आएंगे। जरूर जरूर जरूर। तो बहुत बढ़िया, मतलब कि कृष्ण की जो भक्ति है वो किसी की मोहताज नहीं है। तो काफी अच्छा कृष्ण के बारे में गीत गाया सर ने, प्लस मोहब्बत के बारे में भी लिखा है कि अगर शायरियों से पेट भरता तो कमाने की जरूरत क्या होती। मैं भी गजल लिख देता। हाँ, दरअसल हमारे देश में ना अश्विन भाई, ये थोड़ा कलाकार होना ना बहुत ही, समझ लीजिए आपने, कहते ना कि आग का दरिया डूब के जाना, मैं बोलता हूँ पानी का ही दरिया है, उस पे तैर के नहीं जाना, चल के जाना है। बिल्कुल इतना सही कहा। कलाकार होने के नाते हमें इतनी मतलब त्रासदियों का सामना करना पड़ता है। वो थोड़ा बहुत थिएटर भी किया है, थोड़ा और भी, तो इसके लिए जानता हूँ जी। तो एक्चुअली ये फील्ड अपना ऐसा ना कि यहाँ पे जब तक आप फेमस नहीं हो जाओ, पैसे कमाने नहीं लग जाओ, या कहीं अच्छे मतलब वायरल नहीं हो जाओ, तब तक कोई वैल्यू नहीं करता है। एक ये हो गया, और एक एथलीट वाला फील्ड होता है। एथलीट में भी ये होता है कि जब एथलीट शुरुआती होता है, स्ट्रगल कर रहा होता है, तो उसके लाइफ में मतलब खूब स्ट्रगल होता है। लेकिन वो जब एक बार सक्सेस होता है, नेशनल इंटरनेशनल खेलता है, तब लोग उसकी वैल्यू करते हैं। तो मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग सही बात। नेशनल इंटरनेशनल पे परफॉर्म करें, अच्छे से परफॉर्म करें, बढ़िया फेमस हो, वायरल हो। बहुत बढ़िया फील्ड के साथ आगे बढ़ते हैं हम। भैया मैं ले सकता हूँ क्या? हाँ मैं ले सकता हूँ, बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपका स्वागत है, बिल्कुल साहिल जी। अरे नहीं नहीं, आप लोग स्वागत क्या है, आप तो बड़े हैं, हम आप लोग की रिस्पेक्ट करना है बस। हम तो छोटे मोटे शिष्य हैं आप लोगों के। हमारे ग्रुप के क्रांतिकारी, जो एक समाज में बदलाव लाने वाले जो रैपर हैं, वो साहिल जी हैं। नहीं नहीं नहीं, इतना ज्यादा हमें आप वो ना करें। जैसे अब हमें अब क्या हमारे जब सीनियर है तो हम उनको वो चाहेंगे कि अब सीनियर सीनियर रहे, अब तो इतना ज्यादा नहीं, ठीक है। अब साहिल क्या सबकी संगति में आके प्यार मोहब्बत पे भी लिखने लगे हैं। तो फिर मेरी आवाज सभी को आ रही है तो सब मेरे को बता दे, तो फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। जी जी, करिए स्टार्ट, बिल्कुल। यो ऑन द बीट क्रांतिकारी। यो यो या आज हमें संघर्ष के ऊपर लिखना था कि लड़कों का संघर्ष या फिर किसी का संघर्ष कैसा होता है। तो या ऑन द बीट, या कौन कहता हम लड़के रोते नहीं, बस हम किसी और को दिखाते नहीं। चुप कर हर चीज सजाते सही, परिवार को खुश मनाते सही। अपने दुखों को अपने अंदर बसाया, सब कुछ बुलाकर खुशी को दिखाया। हमें रोने पर लड़की था बताया, रोता देख हमें मजाक था बनाया। फिर ये बात हमें समझता आया, परिवार के लिए लड़ना सिखाया, डटना सिखाया, खड़े होकर प्रोटेक्शन दिखाया, शील्ड लगाकर अपनों को बचाया। मगर अकेला होने पर कोई नहीं आया, तकिए के नीचे सिर था छुपाया, बिस्तर को सर्फ अपना दर्द दिखाया। कभी प्यार ने कभी अपनों ने सताया, फिर खड़े होकर स्माइल था दिखाया। बचपन से हमें यही था सिखाया, बचपन से हमें यही था सिखाया। मर्दों को दर्द कभी न सिखाया, इस दर्द ने बस सहना सिखाया। सबसे ज्यादा हार्ट अटैक हम ही को तो आया, ये चीज कभी अखबार में छपाया, बाकी सब कुछ चीज अखबार में छपाया। लड़का होना क्या गलत, लड़का होना क्या पाप, सारी जिम्मेदारी क्यों लेते अपने आप। कभी बनते हैं बाप, कभी देते हैं साथ, दूसरों के लिए हम जीते साफ साफ, दूसरों के लिए हम जीते साफ साफ, हमें लड़के। या इसके बाद आप लोग बताइएगा कि मैं अब लगातार 5-6 रैप करूंगा तो आप लोग को आवाज आएगी, मतलब एक सीक्वेंस में रहेगा, ठीक है। ये ऑन द बीट या कैंस, हमें कानपुर से या अरे कानपुर से लौंडा सीधा हिप हॉप में आया, सबकी बजाया, खेल भी रचाया, बीट पे सड़ा, सबको नचाया। थोड़ा शेयर वेयर, थोड़ा केयर वेयर, नो वेयर वेयर। या हमको बकैती का ज्ञान न बताओ, ज्यादा बोलने के लिए सीख करके आओ, हमारी जैसी लेगेसी प्रदेश में ना पाओ। बातों से हम सबको सजाते, प्यार करने के लिए हम मोती जी ले जाते, हर चीज में हम आगे बढ़ते जाते, महादेव की हम शरण में आते। रैप की दुनिया में नाम है कमाना, कानपुर का जलवा सभी को दिखाना, बड़े शहरों वालों को धूल चटाना, हिंदी से अपनी जिंदगी बताना, मातृभाषा अपने दिल में बसाना, सब कुछ छोड़ इंसानियत निभाना। ऑन द बीट गाना बजाना, ऑन द बीट गाना बजाना। या यो ये लोग कहते हैं ना कि आजकल जो हो रहा है उसके ऊपर था। या कैसे सीधी सादी बात सबको बतानी, भारत की जुबानी सबको सुनानी। जब एक माँ ने अपना प्यार दिखाया, अपने बच्चे को अपने सीने से लगाया, फोटो देख आंखों में आंसू भर आया। माँ के प्यार ने दुनिया हिलाया। मणिपुर को हो गए पूरे 3 साल, कितनों की गई इसमें है जान, कोई नहीं बता रहा इसका क्या हाल। छत्तीसगढ़ में हो रहा कितना बवाल, किन बेतुबा पर रोता किसान, आंदोलन से दिखाता है शान। मीडिया को आंखों पर लगता है पर्दा, नेताओं के ये बनते हैं चमचा, जादूगोड़ा में जल रही जवानी, धनबाद में मर रही इंसानी।
हिंदू और मुस्लिम में लड़ते ही जानी, एकता का रूप कभी ना अपनानी, इलेक्शन करते ही जाना, पैसे को ऐसे पानी में उड़ाना, ज्यादा बोलने पर बुलडोजर चलाना, तमिलनाडु में स्टालिन को हटाना, विजय की सरकार अब है जमाना, बंगाल में खेला हो जाना, कलम से क्रांति सबको दिखाना, क्रांतिकारी रूप अपनाना, क्रांतिकारी रूप अपनाना। इसके बाद जो हमारे नेता हैं तो उनको तो सल्यूट मानना पड़ेगा। तो ये नेताओं के लिए, अबे नेता क्या चीज है, बिना बोले मिलती फीस है, अरे जनता को देख कैसे चुतिया बनाए, अपने को देख कैसे राजा हो आए, हर चीज में पैसा कमाए, धर्म के नाम पर हमें बंटवाए, अपने लौंडो बच्चों को विदेश में पढ़ाए, ऊंची ऊंची पोस्ट पर इन्हें बैठाए, भले इन्हें कुछ नहीं आए, क्वालिफिकेशंस की धज्जियां उड़ाए, आम इंसान के लिए रूल बनाए, अपने आने पर चेंज कर जाए, 2 रुपया निकल नहीं पाए, इन जैसों को प्रोटेक्शन मिल जाए, जैसे कि कोई महान बनाए हमारे नेता, ये हमारे नेता। यो इसके बाद हम कानपुर से हैं तो हमारी कानपुर की नहीं जाती तो ये है कानपुर। या कानपुर में आना, सबको बताना, यहाँ की जुबानी सब करवाना, जिंदगी जीने का अलग अफसाना, बात से कम या काम कर जाना, यहाँ के लोगों से बकैती ना दिखाना, लड़ना वरना हमें ना सिखाना, कट्टा दिखाकर हमें डराना, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री या तोप खाना, लेदर की चीजें दुनिया में फेमस, रावण का मंदिर अलग ही क्रेजिक, बात बात पर अलग ही बेसिक, परमंड पे बैठे हमारे है बाबा सिद्धनाथ हैं, जाजमऊ के राजा, रामायण का इतिहास यहाँ भी आता, बिठूर दुनिया का सेंटर बताता, नॉर्थ का मैनचेस्टर लेगेसी कमाता, कोचिंग इंडिया पैसा कमाता, बड़े बड़े लोग यहाँ कॉलेज पढ़ जाए, कभी राष्ट्रपति कभी प्रधानमंत्री बन जाए, हम लोगों की अलग है शान, प्रेम को हटाकर जीते हैं आम, चाहे हमें जितना भूल जाओ हमारी आदतों को कभी ना भूल पाओ, आओ 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 कानपुर में आओ, कानपुर की लेगेसी जी कर तो जाओ, ये हमारा कानपुर। इसके बाद 1 मिनट 3-4 रैप और मेरे या कैसे मैं लिखता हूँ, आज की कहानी मेरे प्यार की बतानी, उसे देखकर मैं लिखता दिल की जुबानी, क्लास में देखकर पहली बार देखकर मुझे हुआ इकरार, पास में बैठने पे सोचा 10 बार, आई कैन सिट इन प्यार का इजरार, उसने बोला किसी और की हूँ यार, पूरा रात भर तकिया भिगोया, फिर उठकर पेपर में खोया, पेपर खत्म बाद में मिला हफ्ते बाद, हंसी पर चेहरा लगता गुलाब, जब जाती थी किसी और के साथ मुझे लगा मैं हूँ सबसे खराब, तब भी मैंने उससे दिल है लगाया, दिन रात उसका ख्वाब सजाए, मेरी गलती पे उसने सही समझाया, लिखने का मुझे ख्वाब दिलाया, मगर अपने से कभी रिप्लाई नहीं आया, तब भी मैंने उसे उतना ही चाहा, दिन रात उसका ख्वाब सजाया मेरे प्यारी। इसके बाद 1 मिनट बस दीजिए, बहुत अच्छे, कोई दिक्कत नहीं है शाल जी। सांस ले लो भाई। या इसके बाद ये है कि जो एनटीए ने बहुत अच्छा खेल खेला ना हम बच्चों के साथ, तो ये ऑन द बीट ये खेला, जो एनटीए ने खेला हम बच्चों को पेला, उनसे पूछो जिन्होंने करी है मेहनत, माँ बाप की बन रहा हकीकत, दिन रात सपने में लगाया, एक मैसेज ने 22 लाख को हराया, जिंदगी भी उनकी दांव पर लगाया, बार बार क्यों ऐसा होता है, गाँव से ये सपना तलाया, डॉक्टर बनकर गाँव को बचाना, अब तुम ये भूलते ही जाना। सरकार से मुझे एक सवाल, प्रोटेक्शन के नाम पर दलाल, कब तक चलेगा बवाल, और कितनों की जिंदगी हलाल, जो पूछते सवाल उन्हें अंडर डाल देते, फालतू के केस में उन्हें फंसाते, कभी नीट तो कभी रीट, ये नोट पर ये देते हैं सीट, अब तो जरा आंखें खोल लो, अंधभक्त तो जरा तो बोल लो, जो बोलते विरोध उन्हें करते इनसाइड, अपनों के साथ देते राइट साइड, या देते राइट साइड। इसके बाद इसके बाद जो स्टूडेंट्स के साथ हुआ दिल्ली में, तो उसके ऊपर था ऑन द बीट, ये बहुत गलत था, तो ये इसके ऊपर लिखा था, स्टूडेंट ने दिखाई अपनी हक की लड़ाई, कब तक हमारी जिंदगी सताई, जंतर मंतर पे किया शांति का नारा, सरकार से एक रिजाइन नहीं हो पा रहा, कब तक चलेगा तानाशाही का बवाल, पुलिस वालों ने कितनों को मारा, ईमान बेचकर नौकरी पे आ रहा, स्टूडेंट पे कैसे लाठियां बरसा रहा, माँ बहन को बख्शा ना जा रहा, बेटियों से सब बर्ताव दिखा रहा, आज नहीं लड़े तो कल होगा खत्म, कितनों का सर होगा ऐसा कलम, अंधा कानून अंधा होता जा रहा, चीफ जस्टिस बेस्ट टाइम को बता रहा, बोल रहे थे चीफ जस्टिस बेस्ट टाइम को बता रहा, अब न्याय कैसे मिलेगा जब न्याय देने वाले बेस्ट ऑफ टाइम को कहता, बोल रहे थे यहाँ अच्छे दिन आएंगे, अपने लौंडो बच्चों को विदेश में पढ़ाएंगे, दूसरों के ऊपर लाठी डंडे चलवाएंगे, ऐसे ऐसे अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, ऐसे 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 अच्छे दिन आएंगे। इसके बाद जो मैं 3 दिन से नया लिख रहा था, थोड़ा लिखा है मैंने, मगर बताइए कि कैसा है। हमारे जान मेरी भारत, मारा शान मेरी भारत, सोने की चिड़िया इसका था नाम, रोले से चलता इसका था काम, सिंधु सिखाया रहा कैसे जाता, मातृभूमि को दिल से लगाता, बड़ों का सदैव आदर सिखाता, इतिहास हमारा लड़ना बताता,
इतिहास हमारा लड़ना बताता, देश के लिए दी कितनों ने दी जान, भगत सिंह हमारे इस देश की शान, शिवाजी महाराज ने मुगलों को दिखाया, मराठा साम्राज्य का परचम लहराया, पृथ्वीराज ने गौरी को हराया, गद्दारों ने सलाह उसे में मरवाया, गुलामी का कारण अपनों की गद्दारी, पैसे के चक्कर में भुगती दुनिया सारी, इस टाइम नेताओं ने किया बुरा हाल, डेमोक्रेसी अब होती हलाल, हिंदू और मुस्लिम है करते बवाल, राजनीति करके ये पूछते सवाल, ये राजनीति करके साले पूछते सवाल, साले पूछते यो यो। इसके बाद एक 2-4 और बस भैया, अपना स्लॉट में हट जाओ बे। यो इसके एक काम ठीक करिए, ठीक भैया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, मैं कोई दिक्कत नहीं, मेरा स्लॉट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि एक्चुअली चलिए, आज धन्यवाद। काफी जने हैं तो सबका एक बार नंबर ले लेते हैं। ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं। आप भी थोड़ा सुंदर, बहुत सुंदर सुनाया साहिल जी ने, आपने बहुत सुंदर सुनाया। साहिल धन्यवाद भैया। बताना चाहता हूँ, वो साहिल जी पेशे से एडवोकेट हैं, तो हाँ हाँ, मेरे को लगता है कि साहिल जी अपोनेंट को तो क्या जज को भी नहीं बोलने देते होंगे, मौका नहीं देते हैं एक बिल्कुल। रैप में चुप करा देते होंगे सबको। हाँ हाँ, सही बता रहे हैं आप सब। क्यों साहिल? अभी इतने पैदा ज्यादा हुआ है, मगर पैदा थोड़ा हुआ आने वाले समय में सही 1945 बात है में आपकी, था, मैं तो बात आज हम सर्च 40 दर्ज कर लाख लूंगा। आ गया, मतलब ये साहिल जी जब जज को भी बोलने नहीं देते हैं, एक सांस में पूरी दलील दे देते हैं। देना पड़ेगा, क्योंकि सर जब हम किसी की तरफ से तो पूरा दिल लगाना पड़ेगा, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, नहीं, क्योंकि मेरा काम है तो हमें दिल से करना है वो तो। बहुत बढ़िया, साहिल जी के लिए तालियां हो जाए सबकी तरफ से। ये बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्योंकि साहिल जी मतलब कि एक तो समाज के धन्यवाद भैया, धन्यवाद। मतलब कि ऐसे आप लोग के जैसे हम भी एक आर्टिस्ट है, छोटे मोटे, इसलिए हम भी अपने आप में संघर्ष करते जा रहे हो, सभी संघर्ष करें। नहीं साहिल जी, तो जय हिंद और जय भारत, तो सभी बस। लिखते हैं, लेकिन ऐसे टॉपिक्स पे जय हिंद, जय भारत। बहुत रेयर होते हैं जो लिखते हैं इन सब टॉपिक्स पे। अनुपम जी, क्या मैं शुरू करूं क्या? मेरे को एक्चुअली कहीं जाना है। जी मैम, नहीं, शुरू स्वागत करिए। करते हैं नम्रता जी की, जो अपनी एक बुक भी ठीक है लॉन्च करने वाली है जल्दी ही, जी। ग्वालियर से तो हैं। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी। जी जी। तो मैं बेसिकली गाजीपुर उत्तर प्रदेश से हूँ, और शादी के बाद मैं ग्वालियर शिफ्ट हो गई मध्य प्रदेश में। और पेशे से मैं एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर थी, बट मैंने शादी के बाद अपना करियर ड्रॉप कर दिया। और ऐसे मैं सिंगिंग में, मेरा जो भी करियर था वो बेसिकली सिंगिंग में था, बट सिंगिंग खत्म होने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे मेरी मदर से मिली। मेरी मम्मी भी लिखती हैं, वो एक पोएट हैं, वो भी काफी लिखती हैं, बट उनको कभी मिला नहीं लिखने का मौका। तो मैंने लिखना शुरू किया, काफी साल हो गए हैं। और जैसा अनुपम जी ने बताया, मेरी बुक भी है, वो मतलब काफी 8 साल पहले मैंने उसको लिखी थी, एक स्क्रैच के रूप में लिखी थी, बट अब जाके फाइनली वो एक बेहतरीन रोमांटिक फिक्शनल नॉवेल है, इत्तेफाके इश्क, जो नेक्स्ट मंथ रिलीज होगी। तो मैंने काफी अपनी लाइफ के इंस्पिरेशन से लिखा है, और ये सब तो होता रहेगा। आज मैं पहली बार आई हूँ, तो बहुत लोगों को तो मैंने देखा है इंस्टाग्राम पे, और ओपन माइक में तो ऑनलाइन मैं पहली बार ही ज्वाइन हुई हूँ। तो अगर कोई गलती हो तो प्लीज माफ करिएगा। तो मैंने कुछ लाइंस लिखी थी। ये मतलब मेरे साथ क्या है, मुझे बहुत सी चीजें हैं ना जो रात को सपनों में आती हैं। तो मैंने अपना नाम ख्वाबिदा रखा है, पेन नेम ख्वाबिदा रखा है। और मैं पाइसियन भी हूँ, तो कहते हैं कि जो पाइसियंस होते हैं वो ड्रीमर्स होते हैं। तो मेरे जो भी अल्फाज हैं वो सब मुझे ड्रीम्स में ही आते हैं। तो ये मैंने रात के 2 बजे लिखा था, और 2 बजे उठ के मैंने लिखा। लिखते लिखते मतलब कब रात बीत गई मुझे पता नहीं चला। ये मैंने कुछ अपनी चीजें हैं जो लिखी हैं, तो वो मैं बताना चाहूंगी। इसका टाइटल है क्योंकि पन्ना खत्म हो रहा है। आवाज आ रही है ना आप लोगों को? जी जी जी, जी। तो मैंने लिखा था कि मेरी डायरी का पन्ना खत्म हो रहा है, सोचती हूँ नई ले लूं, पर लिखूंगी क्या? लिखती तो थी, लिखती हूँ, लिखूंगी भी, पर कोई पढ़ेगा भी? फिर सोचती हूँ ले ही लूं, क्योंकि मेरी डायरी का पन्ना खत्म हो रहा है। उस आखिरी पन्ने पे एक पूर्ण विराम दिया है, उस आखिरी पन्ने पे एक पूर्ण विराम दिया है, उसके आगे एक छोटा सा चांद लगा दिया है। वो चांद
उस पे ऐसे जच रहा है, वो चांद उस पे ऐसा जच रहा है जैसे किसी ने कान के पीछे एक काला टीका लगा दिया है। इसलिए सोचती हूँ ले ही लो, क्योंकि मेरी डायरी का पन्ना खत्म हो रहा है। आगे लिखने की सोच रही हूँ, पर क्या लिखूं? क्या अपनी जिंदगानी लिखूं या किससे कहानी लिखूं या यूं ही अधूरा पन्ना छोड़ दूं? आगे लिखने की सोच रही हूँ, पर क्या लिखूं? क्या अपनी जिंदगानी लिखूं या किसी की कहानी लिखूं या किससे कहानी लिखूं या यूं ही अधूरा पन्ना छोड़ दूं? पर क्या करूं? अल्फाज तो रोज नए आएंगे, पर अल्फाज तो रोज नए आएंगे, रोज मुझे नींदों से जगाएंगे। इसलिए सोचती हूँ ले ही लूं, क्योंकि मेरी डायरी का पन्ना खत्म हो रहा है। ये लिखा था मैंने। और एक तो मैंने आज एक टॉपिक जो भी था, बहुत सुंदर। जिम्मेदारियां और धुंधलाते ख्वाब, तो मैंने उस पे लिखा है, एक छोटी सी ही है, वो बस सुनाना चाहूंगी मैं। तो इसका टॉपिक है धुंधलाते ख्वाब और संभलती दहलीज। एक तरफ पलकों में सजे, एक तरफ पलकों में सजे कुछ अनछुए से अरमान थे। हाथों में लिए पतंग उड़ने को मेरे अरमान थे। जिंदगी की खुली किताब पर रोज नए रंग बिखेरती थी। जिंदगी की खुली किताब पर रोज नए रंग बिखेरती थी। सपनों के उस हंसी शहर में मैं खुद को अक्सर घेरती थी। पर सुबह की पहली धूप के साथ, पर सुबह की पहली धूप के साथ जब आंखें खुली, सामने खड़ी जिम्मेदारियां बड़ी बेबाकी से मिली थी। सामने खड़ी जिम्मेदारियां बड़ी बेबाकी से मिली थी। वक्त का तकाजा था या रिश्तों का कोई गहरा नाता, वक्त का तकाजा था या रिश्तों का कोई गहरा नाता। समझ न पाई कब ख्वाबों का परिंदा पिंजरे में समाता। चूल्हे की आग में सुलग गए, चूल्हे की आग में सुलग गए कई अधूरे से अल्फाज। आंगन के सूनेपन में दब गई वो भीतर की आवाज। कर्तव्यों की भारी चादर को जब कंधे पर उठाया, कर्तव्यों की भारी चादर को जब कंधे पर उठाया, तब जाना कि सपनों की कीमत पर ही घर घर महक पाया। एक हाथ में है सूनी डायरी, दूजे में गृहस्थी का भार है। एक हाथ में है सूनी डायरी, दूजे में गृहस्थी का भार है। मन कहता है उड़ चल फिर से, पर अपनों का पहरेदार है। उम्र के इस ढलते मोड़ पर अब गिला कोई नहीं वक्त से। उम्र के इस ढलते मोड़ पर अब गिला कोई नहीं वक्त से। जिम्मेदारियां भी तो निभाई हैं हमने बहुत ही सख्त से। गर्व है इन थके हाथों में, गर्व है इन थके हाथों ने कभी हार नहीं मानी। सपनों को भले रोक दिया, पर लिखी एक नई कहानी। गर्व है इन थके हाथों ने कभी हार नहीं मानी। सपनों को भले रोक दिया, पर लिखी एक नई कहानी। अब इन धुंधलाते ख्वाबों को अपनी दहलीज पर सजाना है। अब इन धुंधलाते ख्वाबों को अपनी दहलीज पर सजाना है। जिम्मेदारियों को निभाते हुए अब नया रास्ता बनाना है, अब नया रास्ता बनाना है। थैंक यू वेरी मच। हाँ, बहुत ही सुंदर कविता बोली नम्रता जी ने। एक तो था जी कि अब मेरी डायरी खत्म हो चुकी है, फिर भी एक नया अध्याय लिखना चाहते हैं नम्रता जी। फिर जी फिर बाद में अपने सपना, जो अपना टॉपिक था उस पे बोला है, सपना और जिम्मेदारियां जो इस कविता के द्वारा फुलफिल होता है। जी बहुत ही सुंदर कविताएं के साथ अनुपम जी, अपना। जी मैं शुरू करूं क्या? मुझे एक्चुअली जल्दी है, मैं आप लोग का भी ज्यादा समय नहीं लूंगी। जी कोई इशू नहीं है। नम्रता जी के लिए बहुत बहुत तालियां। अभी हमारे साथ अभिषेक जी बहुत बढ़िया नम्रता जी। ज्वाइन है। थैंक यू वेरी मच। हमारे गेस्ट अभिषेक जी भी ज्वाइन है, जो कोटा फैक्ट्री नाम की वेब सीरीज में काम कर चुके हैं, तो उनका भी लेंगे। एक बार ऋचा जी का सुन लेते हैं हम, उनको थोड़ा अर्जेंट है। जी जी ऋचा जी, अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं तो कर दीजिए आप। जी जी जी
जी। मेरा नाम ऋचा तिवारी है, मैं जबलपुर से हूँ। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी आप लोग का। नहीं मैम, बिल्कुल बोलिए आप, आपके पास है टाइम। जी। जी, मेरी कविता है, वैसे तो मैं इसे कई बार सुना चुकी हूँ, बट ये ऑनलाइन का मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। तो मैंने लिखा है गुमराह करना भुलावा, मेरी कविता का टाइटल है भुलावा। तो हमने तुमसे प्रेम किया, तुम प्रेम को ढाल बना बैठे। हमने तुमसे प्रेम किया, तुम प्रेम को ढाल बना बैठे। ये बेशकीमती प्रेम था जो तुम कीमत उसकी लगा बैठे। हमने तुमसे प्रेम किया, तुम प्रेम को ढाल बना बैठे। शनै शनै नजदीक हुए तुम, हम प्रेम के रस में डूबे थे। शनै शनै नजदीक हुए तुम, हम प्रेम के रस में डूबे थे। तुम बने हुए थे गुप्तचर, हम प्रहरी तुम्हें बना बैठे। हमने तुमसे प्रेम किया, तुम प्रेम को ढाल बना बैठे। एक रोज हमें यूं सूझा कि तुमको लेकर विचरण को चले। एक रोज हमें यूं सूझा कि तुमको लेकर विचरण को चले। तुम आंखें टकसे दांव तके, हम मेहरी तुम्हें बना बैठे। मेहरी एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ है दयालु। तुम आंखें टकसे दांव तके, हम मेहरी तुम्हें बना बैठे। हमने तुमसे प्रेम किया, तुम प्रेम को ढाल बना बैठे। शनै शनै उन्मुक्त से वासर बीत रहे थे पल पल में। शनै शनै उन्मुक्त से वासर बीत रहे थे पल पल में। तुम ताप का अवसर सोचे थे, हम मंदे यामिनी तुम्हें बना बैठे। हमने तुमसे प्रेम किया, तुम प्रेम को ढाल बना बैठे। चालें तुमने खूब चली, तुम जीत रहे थे पल पल में। चालें तुमने खूब चली, तुम जीत रहे थे पल पल में। तुम इंद्र से कपटी बने रहे, हम गौतम तुम्हें बना बैठे। हमने तुमसे प्रेम किया, तुम प्रेम को ढाल बना बैठे। तुम जीत गए, हम हार रहे, हारे नहीं हैं। तुम जीत गए, हम हार रहे, बड़ी देर लगी है बोधन में। तुम प्रेम की ढाल को चीर गए, हम निरपराध तुम्हें बना बैठे। हमने तुमसे प्रेम किया, तुम प्रेम को ढाल बना बैठे। ये बेशकीमती प्रेम था जो तुम कीमत उसकी लगा बैठे। थैंक यू एवरीवन। बहुत बढ़िया रुचिका जी, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ऋचा जी, रचना, बहुत आप बढ़िया। रीवा से पूछ रहे थे तो आप पूछ सकते हैं अभी, क्योंकि आप माइक पे हैं तो। ओके, नहीं बेसिकली मैं रीवा से ही हूँ, अभी जबलपुर आई हूँ इसलिए मैंने पूछा था। बट एक्चुअली मैं रीवा में, यहाँ सिरमौर चौराहा के पास मेरा घर है, और कल मुझे जबलपुर आना है। व्हाट अ कोइंसिडेंस, कल एक ओपन माइक है तो मैं जबलपुर आ रही हूँ। अपनी इंस्टा आईडी शेयर जी सर, कर बस दीजिए इतना ही आपस में। वक्त लूंगी जी। ठीक सॉरी है, सर, बस इतना मैंने ही, पूछ ठीक है। लिया था इसलिए मैंने। ओके सर मैं कर सकती हूँ क्या? जी 1 मिनट, हमारे साथ अभिषेक जी हमारे गेस्ट अवेलेबल हैं यहाँ पे, तो उनसे मैं थोड़ा अनुरोध करूंगा कि कुछ अपने शब्द बोलें। ये बेसिकली जी। कोटा से हैं, थिएटर आर्टिस्ट है और इन्होंने कोटा फैक्ट्री में भी काम किया हुआ है। जी अभिषेक जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी सर, बिल्कुल आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको जुड़ने का हमारे साथ। अनुपम जी, बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है। और अभी ऋचा जी की पंक्तियां सुनी, उससे पहले नम्रता जी का सुन रहा था मैं, बहुत अच्छा लगा। अच्छा इनिशिएटिव, आप अच्छा काम कर रहे हो, इसके लिए तो पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। जी, मैं अब सब अपनी अपनी कविताएं, रचनाएं और सब सुना रहे हैं, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि मेरे अंदर का भी कवि जो है वो जाग उठा, तो मैं भी अपनी एक रचना है जो जितनी भी नारी शक्ति या मातृशक्ति इस ग्रुप में है उनको डेडिकेट करता हूँ। पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम अभिषेक तिवारी है, कोटा जिले में रामगंज मंडी है, मैं वहाँ से हूँ। और कोटा फैक्ट्री सीज़न 2, गुरक सीज़न 3, द विसल ब्लोवर, उसके अलावा ज़रा हट के ज़रा बच के, सेल्फी, साले आशिक, और अभी फ़िलहाल आयुष्मान के साथ एक फिल्म कर रहा हूँ, एक टीवीएफ की फिल्म कर रहा हूँ जो फर्स्ट टाइम रिलीज़ होने वाली है थिएटर में। तो ऐसे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं। एक अभी मैं आपको कविता है वो सुनाना चाह रहा हूँ। तो
ऐसा लग रहा है किसी की आवाज नहीं आ रही, तो सुन भी रहे हैं हम जी नहीं। सर, बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। जी अभिषेक जी स्वागत है। हम मिल चुके हैं जी कोटा में जी एक बार ना। महेंद्र जी, हाँ बिल्कुल सर, हाँ मैं वो लास्ट टाइम मिले कहाँ थे हम कहाँ लोग। मिले सर? वहीं सर अच्छा वो अच्छा, ओपन माइक क्या में बात। मिले थे हम लोग, अनुपम जी के साथ था मैं उस दिन। अच्छा, बिल्कुल 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 सर। जी सर, तो ये एक विवाह से पूर्व एक लड़की के मन में एक सवाल होता है जो वो उससे करना चाहती है, जिससे करना ज़रूरी है लेकिन कर नहीं पाती, क्योंकि कई जो हमारे पारंपरिक उसको कहें तो इजाज़त नहीं होती लड़कियों को कि वो बात कर पाए। लेकिन एक प्रश्न तो उनके मन में होता ही, क्योंकि 2-5 मिनट की मुलाकात में क्या ही बात कर पाएंगी। तो ये एक प्रश्न है कि सीधा सा है एक सवाल, क्या रख पाओगे उतना मेरा ख्याल, उतना जितना पापा रखा करते थे, हर बेस्वाद चीज को भी जो प्यार से चखा करते थे, सपनों की दुनिया में जो हर लम्हा सैर कराते, खुद रहते अधूरे पूरा मुझे बनाते, कांधे पे जिसके है दुनिया मैंने देखी, जिसने मेरे लिए थी अपनी ख्वाहिशें भी एक और फेंकी, बचपन में जो साथ मेरे बच्चे बन जाया करते थे और खिलौनों से जो आशियां मेरा हरदम सजाया करते थे, रह जाते भूखे खुद पर मुझे खिलाया करते, दौड़ धूप थकान सब भूल जाया करते, क्या बात है। जब सीने से लिपटाए मुझे जमी पे ही सो जाया करते थे, कुछ ऐसे थे वो मिलते मुझसे तो मुझ में खो जाया करते थे, उंगली पकड़कर जिसने स्कूल का रास्ता था दिखाया, खुद पड़े चिमनियों में कूलर एसी में मुझे पढ़ाया, क्या बात है। जिंदगी की मुश्किलें अब सामने खड़ी हो गई थी, क्योंकि पापा की वो नन्ही बिटिया अब बड़ी हो गई थी। क्या बात है। क्या होता है संघर्ष जब बाहर आई तो जाना, कौन अपना कौन पराया फर्क ये खूब पहचाना, रातों में याद कर जिसे आंखें भर भर आती थी, लाख होती थी उदास पर फोन नहीं लगाती थी, अगले ही पल लेकिन मुरझा चेहरा खिल जाता था, 5233 वाला वो मोबाइल जब भूम भूम बज जाता था, सुकून मिलता बात कर मानो कली कली खिल जाती थी, उस एक बात से जब एनर्जी एक महीने चल जाती थी, वाह। लेने मुझे जो खुद स्टेशन जब पापा आते, मम्मा बताती है उस दिन काम धाम भी भूल जाते, रहती जब तक घर में हर रोज नया कुछ लाया करते, खाना साथ ही मेरे हर शाम वो खाया करते, हर पसंद नापसंद को मेरी उन्होंने अपनी दिनचर्या बनाया, पता नहीं ये पापा थे या था मेरा ही कोई हमसाया, धीरे धीरे अब जिंदगी और उलझती जा रही थी, पापा की वो नन्ही परी अब उनसे दूर जा रही थी, अब पिता कहता है कि रीत जमाने की है बेटा, इसे भी निभाना पड़ेगा, अमानत है तू किसी और की, कहीं तो तुझे जाना पड़ेगा, तब बेटी पूछती है कि कैसा ये न्याय तेरा विधाता, कैसा ये रिवाज है, पिता से ज्यादा खुश रख दे दुनिया में कौन ऐसा समाज है, और यही सब बातें लेकर करती हूँ तुमसे ये सवाल, बताओ क्या रख पाओगे मेरे पापा जितना मेरा ख्याल। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। एक जी बहुत ये बढ़िया, बहुत खूब बोला है, बहुत एक बेटी की मतलब कि काबिल तारीफ। पिता, बेटी को बहुत पिता ही की तरह, सुंदर लाइन है अभिषेक जी। शुक्रिया शुक्रिया। मतलब कि एक बेटी किस प्रकार से अपने पिता के साथ बड़ी होती है और जाती है। जी जी, बोलिए क्या बोलना तो चाह रहे आप लोगों जितना गुणी तो नहीं हूँ बहुत लेकिन सुंदर कोशिश की। जी जी धन्यवाद हैं। सर। मैं बहुत अभिषेक भाई सुंदर। जी बहुत नहीं आपने अभिषेक जिस जी, अनुपम आपने जी, बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा। अनुपम जी, जी जी सर, कविता वही है जो दिल को छू जाए, बाकी सर। जी, अब दर्शन हुए अनुपम जी, महेंद्र जी के। आवाज आ रही है अनुपम जी? जी आ रही है सर। जी, एक रिक्वेस्ट है आपसे, बड़ा विलम्ब हो रहा है, जी जी प्रक्रिया आगे बढ़ाएं और हमें भी जी छोटा सा एक मौका दें जी बिल्कुल, आप प्रयास करने। बोल सकते हैं सर, जल्दी से आपका नंबर है, बोलिए। आप अपना जी तो इंट्रोडक्शन आप खुद दे रहे हैं और आवाज आ रही है अच्छे से, प्रॉपर आवाज आ रही है? जी जी आप, क्योंकि मैं एक्चुअली बाहर में हूँ, अच्छा तो हो अच्छा, सकता है थोड़ा सा नॉइज वगैरह आता होगा। अगर आप अपना वीडियो ऑन कर ले तो सही रहेगा सर। और सर मैं एक्चुअली बाहर पे हूँ,
ठीक है, कोई तो यहाँ पर प्रॉपर ऑन करके मतलब अभी दिखा नहीं सकता, मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ नहीं, जैसे आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं कैसे हूँ बाहर। दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है, आप जैसा हो वैसे ऐसे स्थिति में भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है मेरे को। हाँ तो आकाश मैं ऐसे तो पोइट्रिया लिखता हूँ, अनुपम जी को पता है, और आज पोइट्री के साथ कुछ पंक्तियां भी मतलब गाना चाहता हूँ। तो जी पढ़ो। शुरुआत पोइट्री से करते हैं कि दिल दिमाग एक तरफ, गौर कीजिएगा कि दिल दिमाग एक तरफ, मेरे प्यार का दीदार एक तरफ। वाह वाह, क्या बात है। कि दिल दिमाग एक तरफ, मेरे प्यार का दीदार एक तरफ, उसके नखरे उसकी बातें, नाकों में गुस्से की लाली एक तरफ, क्या बात नाकों में गुस्से की लाली एक तरफ, और झुमके और हाथों में बाली तो खूब जस्ती। ये झुमके और हाथों में बाली तो खूब जस्ती है, पर वो बिंदी नखराली एक तरफ, है, हाय और चांद और उसकी चांदनी खूबसूरत तो है ही, और चांद और उसकी चांदनी तो खूबसूरत है ही, पर उसके सामने भी तुम्हारे नूरानी एक तरफ। क्या बात है, क्या बात और वो कहती है कि ये शायरी और गजलें में क्या रखा है। है, हाय हमने कहा पूरी दुनिया एक तरफ और आपकी खूबसूरती से निकला ये शायरी और गजलें एक तरफ। वाह वाह, क्या बात। तो इसी में कुछ पंक्तियां यूं है कि यूं तो हसीनों के महाज़बीनों के होते हैं रोज नजारे, पर उन्हें देख के देखा है जब तुम्हें तुम लगे और भी प्यारे। यूं तो हसीनों के महाज़बीनों के होते हैं रोज नजारे, पर उन्हें देख के देखा है जब तुम्हें तुम लगे और भी प्यारे। बाहों में ले लूं ऐसी तमन्ना एक नहीं कई बार हुई, रात चली एक ख्वाब में आई, और गले का हार हुई। वाह वाह। सुबह को जब हम नींद से जागे, हाँ उन्हीं से प्यार हुई, रात चली एक ख्वाब में आई, और गले का हार हुई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और एक पंक्ति किशोर कुमार की, अगर पंक्तियां गा रहा हूँ और किशोर कुमार का ना हो तो फिर क्या हो। क्या बात है। तो ये पल पल दिल के पास से है। हर शाम आँखों पर तेरा चल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए, मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती, मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन में थी प्यार ये कहती हो, पल पल
के पास तुम रहती हो। कल तुझको देखा था मैंने अपने, जैसे कह रही थी तुम मुझे बांधो बंधन में, ये कैसा रिश्ता है, ये कैसे सपने हैं, बेगाने होकर भी क्यों लगते अपने हैं। मैं सोच में रहता हूँ, डर डर के कहता हूँ, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। शुक्रिया, बस यही था। बहुत बढ़िया आकाश जी, बहुत ही बहुत सुंदर गाया आपने आकाश जी। सुंदर आकाश आवाज। जी, इसके पहले जो आपने गाया वो भी तो शायद किशोर जी का ही गाना है ना, रात के लिए जी एक ख्वाब जी में। जी, वो भी किशोर जी का ही है, अच्छा, हाँ, ठीक ठीक। पर वो पहचानते नहीं है ना, वो कुछ ज्यादा ही मतलब आउटडेटेड मूवी में आ जाता है, इस वजह से बिग स्टार कास्ट नहीं है तो लोग नहीं पहचानते किशोर कुमार की बात, मतलब कि उनका गाना है। अच्छा, कोई बात नहीं आकाश जी, बहुत ही सुंदर आवाज में आपने दोनों गाने गाए थे और आपकी पंक्तियां भी बहुत खूबसूरत थी कि सारी दुनिया एक तरफ और उसकी खूबसूरत शायरी एक तरफ। क्या बात है। उसकी आंखों में गुस्से की लाली एक तरफ। अच्छा, गुस्से की लाली, सॉरी मैं याद नहीं रख पाया चीजें, कोई बात नहीं, माफ करिएगा मेरे को। आपके घर में जब गुस्से की लाली आ जाएगी तब आपको याद होना स्टार्ट हो जाएगा चीज। हाय हाय। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट बुलाते हैं। दिव्या जी, शायद आप आना चाह रहे थे। सर मैं वेट कर सकती हूँ, एक थोड़ा सा काम में हूँ। हाँ, कोई इशू नहीं है तो। मैं कर लूँ सर तब तक। हाँ, नेक्स्ट अक्षांत जी आना शांत चाहते भैया हैं। को। अक्षांत जी किसी पहचान का मोहताज तो नहीं है, उनका मतलब अंदाज ही कुछ ऐसा है। तो स्वागत है अक्षांत जी का। कृपया अपनी वीडियो कैमरा ऑन कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा सर अनुपम मैं जी, यहाँ पर इंस्टा शेयर नहीं कर सकते क्या? जी करिए ना, बिल्कुल करिए, ठीक है, आप खुद कर सकते हैं ये सब। ओके, थैंक यू। जिसको भी अपना इंस्टा शेयर करना है कर सकते हैं वो अपने परफॉर्मेंस के तो बाद। मैंने तो कर दिया, मेरी पुरानी आईडी सस्पेंड हो गई। हाँ, और एक क्या है कि अविनाश जी की पुरानी आईडी सस्पेंड हो गई है, तो उनको सभी फॉलो करें, सपोर्ट करें। जी, नेक्स्ट अक्षांत जी की आवाज़ में अब। जी 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 सर। जी सर, अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं आप। सर कुछ दिखेगा नहीं, एक्चुअली में लाइट है नहीं, गाँव में है। चलो कोई इशू नहीं है। जी जी जी। प्रणाम मुस्लिम भाई। जी मुंतजिर मुंतजिर। तो कुछ शेर देखिए साहब के। इस तरह बच्चियां बाजार में चुप रहती हैं, हम्म, इस तरह बच्चियां बाजार में चुप रहती हैं, हाय हाय, जिस तरह सुर्खियां अखबार में चुप रहती हैं, क्या बात है। और इसी सबब से मैं अब तक बदजुबान न हुआ। हाय हाय। क्या मतलब था, वाह वाह वाह। शायद वो लेफ्ट हो गया है, हाँ, शायद उनका आई नेटवर्क थिंक इशू होगा, ये आ गया कुछ वापस। टेक्निकल। सर मैं कर सकती हूँ। हाँ, एक बार देख लेते हैं। ओके। अक्षांत जी आ गए हैं। अक्षांत जी आ आपका गए आ हेलो। गए आ गए आ गए आ गए आ गए। हेलो अक्षांत जी, आपका नेटवर्क जी सही है। हाँ सर, थोड़ी प्रॉब्लम है नेटवर्क की। चलो कोई इशू नहीं, दिव्या जी आप शुरू करिए जितने। अक्षांत जी का जब नेटवर्क स्टेबल हो जाए तब स्टार्ट करेंगे। अगर आप अपनी जी सर। वीडियो ऑन कर सकते हैं तो करिए। यस सर। तो मैंने 2-4 लाइनें लिखी हैं कुछ, ये इस फॉर्म में मैंने लिखना अभी शुरू किया है, नहीं तो मैं ऐसे लॉन्ग पोइट्री फॉर्म लिखती हूँ कुछ अपने ऊपर, सेल्फ लव के ऊपर। तो पहले मैंने जो अभी लिखा है वो सुनाऊंगी, फिर एक छोटी सी पोइट्री अपनी सुनाऊंगी। जी जी मैम, स्वागत है आपका।
तो लिखा है कि कहते हो तुम सा कोई नहीं है, कहते हो तुम सा कोई नहीं है, जो मिला हमसे बेहतर तो क्या उधर मुड़ जाओगे? ये जो एक आवाज पर चले आते हो, सच बताओ कभी बुला ना पाए तो भी चले आओगे? क्या बात मुझे हिम्मत देते हो, सच बताओ जब मैं टूट जाऊंगी बुरी तरह, जब सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, जब मैं खुद से ही हार जाऊंगी, तब भी साथ निभा पाओगे? और कहते हो तुम बिन जी नहीं पाऊंगा, कहते हो तुम बिन जी नहीं पाऊंगा, तो सुनो माँ से ज्योतिष ने कहा कल मेरी उम्र कम है, सच बताओ मुझे कुछ हुआ तो मर जाओगे क्या? क्या बात ये जो हर फूल को तकते जाते हो और हम पूछे तो झुंझलाते हो, जो हमने भी मुंह मोड़ा तो किधर जाओगे? क्या बात बस ये है, उसके बाद मैं अपनी पोइट्री सुनाती हूँ। हम्म, तो ये मैंने लिखी थी कुछ सेल्फ लव के ऊपर कि जब हम जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, फिर हमें डर लगता है खुद से ही हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो उसी से जुड़ी हुई कुछ है। तो मैंने लिखा था कि हासिल हो ही जाएगा तेरे हिस्से का जहां तुझे, हासिल हो ही जाएगा तेरे हिस्से का जहां तुझे, यूं मायूसियों के साए तुझ पर जरा जचते नहीं है। क्या बात बस चलता चल रहा ही सफर ही जिंदगी में, बस चलता चल रहा ही सफर जिंदगी में, कि सिकंदरों के काफिले यूं बीच राहों पर रुकते नहीं है, वाह और ये मायूसियों के साए तुझ पर जरा जचते नहीं है। क्या बात जब तलब आसमां की है तो क्या तकता है जमी पर बैठकर, जब तलब आसमां की है तो क्या तकता है जमी पर बैठकर, मिर्जा जाबाज परिंदे ऊंची उड़ानों से डरते नहीं है। हुनर आजमा ले बेफिक्री से तू, यूं हर किसी की बातों से मेरी जहाँ मन बदलते नहीं है, यूं मायूसियों के साए तुझ पर जरा जचते नहीं है। है। तू देख ख्वाब अनगिनत इसी जिंदगी में, सुना है खुदाए रहमत हर किसी पर बरसती नहीं है, कि आंखें देख सके कोई ख्वाब आखिरी, दिल सजा सके दुनिया जन्नत से, खुदाए रहमत हर किसी पर बरसती नहीं है, यूं मायूसियों के साए तुझ पर जरा जचते नहीं है। क्या बात है क्यों सोचता है कौन नहीं हुआ तेरा, क्यों देखता है हर तरफ बस है अंधेरा। एक मशवरा देती हूँ गौर फरमाइएगा, ये साए काली रातों के फिर सुबहों के आगे टिकते नहीं है, ये साए काली रातों के सुबहों के आगे फिर टिकते नहीं है, और ये मायूसियों के साए तुझ पर जरा जचते नहीं है। क्या बात है हर बंद दरवाजे के पीछे शायद एक रास्ता छुपा होता है, और हम उस पर दस्तक देने की हिम्मत करते नहीं है, और इल्जाम लगाते हैं मुकद्दर पर, और इल्जाम लगाते हैं मुकद्दर पर, फिर छूट जाते हैं मुकाम कई जिन पर शिद्दत से राही आगे बढ़ते नहीं है, क्योंकि लिखने वाले ने तो बस कामयाबी लिखी है। सुना है फरिश्ते बिगड़े मुकद्दर लिखते नहीं है, और यूं मायूसियों के साए तुझ पर जरा जचते नहीं है। बहुत सुंदर बहुत बढ़िया ये बरसात जो जमी को एक वक्त का इंतजार कराती है, ये हवाएं जो तेरे होने का एहसास जगाती हैं, ये बादल जो गरज कर शायद अपना हाल बताते हैं, ये पेड़ जो लहर कर एक मीठी सी सरगम गाते हैं, ये कुदरत बेवजह एहसान करती नहीं है मिला बड़ी किस्मत से तुझे, है मिला बड़ी किस्मत से तुझे, सुना है लोग वक्त से ज्यादा यहाँ ठहर सकते नहीं है, और ये मायूसियों के साए तुझ पर जरा जचते नहीं है। क्या बात है क्या बात कर घुमा कि तू महसूस कर सकता है, कर घुमा कि एहसासों को शब्दों में पिरोया जा सकता है, हो फिदा फिजाए मौसम की दीवानगी में, हर रोज ये महफिले तरन्नुम सजती नहीं है, और ये मायूसियों के साए तुझ पर जरा जचते नहीं है। क्या बात बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत थाम जबरदस्त ले हाथ उसका जिसने हाथ थामा है तेरा, नाम ले उसका जो हर वक्त नाम जपता जा रहा है तेरा, कर ले एतबार उसका जो दिल वारता है तुझ पर, कर ले एतबार उसका जो दिल वारता है तुझ पर, यूं अपनों का इम्तिहान वक्त बेवक्त लिया करते नहीं है, और ये मायूसियों के साए तुझ पर जरा जचते नहीं है। क्या बात है बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो बहुत खूब कहा आपने दिव्या जी, बहुत सुंदर। बहुत अच्छी कविता थी कि मायूस उस पर जस्ती नहीं है। एक्चुअली एग्जैक्ट वर्ड में बता नहीं सकता
लेकिन काफी अच्छी कविता थी। आज हनी जी नहीं आए क्या? आप क्या करते हो, सिर्फ पोइट्री लिखते हो दिव्या जी? जी हम मैं पोइट्री मैंने अभी अभी लिखना शुरू किया है, तो लिखना आपको शुरू किया, बुलाते हैं। बहुत खूब। स्टार्टिंग फेज में ही बहुत खूब लिख रहा, लिखते रहो और आगे। कविता थी। बहुत धन्यवाद। और कुछ कहना चाहता है तो अब अनुपम जी, कौन कौन बचा हुआ है अभी? अभी बहुत सारे बचे हुए हैं अभी तो। अभी हर्षिता तो जी फिर अभी बचे हुए हैं। हाँ तो हर्षिता जी बोल रहे थे, हर्षिता जी तोशनीवाल। हर्षिता जी हैं आप यहाँ पे? शायद नहीं है। है लेकिन आवाज नहीं आ रही है। ये दो हाँ। दो इसमें क्या अनुपम जी, दो हर्षिता थी आज में, तो मेरे को हिंदी वर्णमाला की वो त थ द नाद याद आया। एक हर्षिता है, एक हर्षिता है, दोनों में त थ का अंतर है। जी जी बिल्कुल। हर्षिता तो बोल चुकी है लेकिन हर्षिता नहीं बोली है। हर्षिता का नंबर आना बाकी है। हर्षिता जी का आप स्वागत कीजिए। वो टमाटर वाला हर्षिता जी आइए, स्वागत है आपका। आप यहाँ पे मौजूद हैं? हाँ अगर मौजूद शायद हैं। शायद अभी शायद हरमन जी आई थी। हाँ वो चले गए, लेफ्ट हो गए हैं अभी। अच्छा अच्छा। अभी कौन मुनव्विर बोलना चाहता करके है? कोई है। महेंद्र जी नेक्स्ट आपका नंबर ले लें। हमारे कॉमेडी किंग, कॉमेडी मंत्री, सुसाइड को हंसी में कन्वर्ट करने वाले कवि श्री महेंद्र जी। मैं ले सकता हूँ, आप देख लीजिए, अगर कोई नहीं होगा तो मैं आराम से तसल्ली सुना दूंगा। अभी तो कोई बोल नहीं रहा है तो आप आ जाइए, कोई इशू नहीं है। बाकी अगर मैं आ जाऊं सर? हाँ, सुनंदा जी को जी स्वागत है, स्वागत है। स्वागत है आपका। आप अगर वीडियो ऑन कर सकते हो तो काफी हाँ जी, रहेगा। ओके ओके, श्योर श्योर। जी हाय हाँ सुनंदा जी, जी, जय कैसी श्री हैं? कृष्णा। मैं सु- एकदम जय बढ़िया, श्री आप सब कैसे जय श्री हैं? कृष्ण, राधे राधे सब राधे। बढ़िया। सब बढ़िया है मैम। आप ज्वाइन नहीं किया आपने, पहले आज ही किया है आपने। हाँ जी हाँ कोई जी। इशू नहीं है, अच्छा है। तो आप कोटा से ही हैं बेसिकली या उदयपुर से हैं? नहीं, ना मैं कोटा से हूँ ना मैं उदयपुर से हूँ। एक्चुअली मैं टॉक के पास में मेरा होम टाउन है, अच्छा तो वहीं से बिलोंग करती हूँ। और पहले कोटा रहती थी, अप्रोक्स 5 साल मैं कोटा में रही। अभी 1 साल से उदयपुर में रह रही हूँ। जी मैम। बढ़िया है, मैं बूंदी जिले का हूँ, ओके। लाखेरी से हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, मतलब मैं उदयपुर से निकला यार, सब उदयपुर के मिल गए हैं। सब आस पास के ही हैं, दुनिया छोटी है। हाँ जी। जी सुनंदा जी आप स्टार्ट करिए। ठीक है, तो मैं सिंगिंग करती हूँ। मोस्टली मैं पुराने सॉन्ग्स ही गाती हूँ। ठीक है, तो मैं अभी एक सॉन्ग सुनाती हूँ, अजीब दास्तान। ठीक है। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, न वो समझ सके न हम, अजीब दास्तां है ये। मुबारक तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, मुबारक तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, किसी के इतने पास हो कि सबसे दूर हो गए। अजीब दास्तां है ये, जिस रोज से देखा है उसको हम शम्मा जलाना भूल गए, दिल थाम के ऐसे बैठे हैं कहीं आना जाना भूल गए। अब आके पहर इन आँखों में वो चंचल मुखड़ा रहता है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा
खड़ा रहता है मेरे सामने वाली खिड़की में, एक चांद का टुकड़ा रहता है। और एक सॉन्ग मेरा मतलब मेरे दिल के बहुत करीब है वो सॉन्ग, तो मैं वो भी सुनाना चाहूंगी। तो वो सुनाती हूँ। पंछी से छुड़ा कर उसका घर तुम अपने घर पर ले आए, ये प्यार का पिंजरा मन भाया, तुम जी भर भर कर मुस्काए, जब प्यार हुआ इस पिंजरे से तुम कहने लगे आजाद रहो, हम कैसे भुलाए ये प्यार तेरा, तुम अपनी जुबां से ये ना कहो, अब तुम सा जहां में कोई नहीं है, हम तो तुम्हारे हो बैठे, तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ, भूल जाओ, हम तेरे प्यार में सारा आलम हो बैठे हैं, खो बैठे। थैंक यू सो मच। बहुत खूब गाया, बहुत खूब आपने। बहुत ही मेलोडियस वॉइस में सुनंदा जी ने गाना गाया था। जैसा आपका नाम है सुनंदा, वैसा ही सुनहरा आपका आवाज भी। वाह, खूब। बहुत सुंदर गाया सुनंदा जी ने। आपने सीखा है गाना थोड़ा गाना वाना? नहीं, लेकिन पिच बस आपकी बहुत ऐसे परफेक्ट है। मैं बस ऐसे सॉन्ग ऐसे गाती रहती हूँ, तो अच्छा लगता है सिंगिंग करना, तो बस। नहीं नहीं, अच्छा अच्छा है आपका वोकल आप टोन अच्छा रील्स है। पोस्ट करते हैं क्या गानों के? हाँ जी। रील्स वगैरह पोस्ट करती हो गानों की हाँ, रिकॉर्डिंग? मतलब जैसे मैं कोई ओपन माइक वगैरह हो गया उसमें पोस्ट, उसमें परफॉर्म करती हूँ तो वो पोस्ट कर देती हूँ मैं। जी करा करो, क्योंकि आपकी आवाज भी अच्छी है और आजकल वैल्यू ही मिलती है ना। अगर आप सामने से आपको वैल्यू मिल रहा है, आपका रीच बढ़ रहा, तब वैल्यू ज्यादा मिलती है। जी आपके जी लिए बेटर बिल्कुल। होगा। आप यहाँ पर लिंक शेयर कर सकते हो अपनी आईडी आकाश की। जी, आप हाँ जी हाँ इंस्टा जी, हैंडल बिल्कुल शेयर कर बिल्कुल। दीजिए। एक्चुअली और भी श्योर पार्टिसिपेंट हैं, श्योर। तो सॉरी अभी आपको जी इंटरप्ट करना पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक नेक्स्ट है। परफॉर्मेंस लेके आ रहे हैं हेरी जी। हेरी जी हैं यहाँ पे? हाँ जी हाँ जी। जी जी सर, नमस्ते, क्या चाल है? नमस्ते, बस बैठे हुए हैं। सर आपकी वीडियो ऑन कर सकते हो आप? नहीं, बारिश हो रही है एक्चुअली यहाँ पे 3 दिन से लगातार ना, तो नेटवर्क इशू हो जा रहा है, तो कैमरा तो नहीं ऑन हो पाएगा यार। चलो कोई इशू नहीं है, आप सुना दीजिए सही। यप यप यप, ओके। सो पहले इंट्रोड्यूस कर देता हूँ खुद को। यस सो सर। हाय हेलो, माई सेल्फ हैरी, हैरी जॉर्ज फिलिप्स। 20 साल का हूँ, केरला में रहता हूँ, एंड आई एम अ बिगिनर। मैं उतना तो नहीं लिखता अच्छा, लेकिन जितना भी लिखता हूँ वो आप लोग को पता चल जाएगा। मोस्टली इंग्लिश में लिखता हूँ मैं। क्यों हेरी, बिगिनर हूँ हिंदी में लेकिन अच्छे अच्छों को फेल करता हूँ मैं, ऐसा कह सकते हैं? वो तो फिर ये लोग जज करेंगे ना भैया। नहीं नहीं, अच्छा है यार, बहुत बढ़िया लिखते हो तुम, सुना है तो आप। हाँ जी। ओके, सो मेरा मुंतज़िर सलार जी नेम सर, हैंनरी। मुंतजीर जी कुछ बोलना चाहते हैं आप? नहीं, हैरी पहले परफॉर्म कर ले, मैं बाद जी में। जी कोई इशू नहीं है, हेरी जी कंटिन्यू हाँ करें। जी, ओके। हाँ जी, ओके। सो यप, मेरा एक पीस था, डियर डायरी। इट्स अ डायरी एंट्री बेसिकली, लेकिन मैंने उसको थोड़ा सा रिफाइन किया है। सो हियर इट इज। सम पीपल लीव योर लाइफ, but they never really leave your soul. And this is not a love story. It's about someone who taught me how to live, and then, yep, she left. Hey, diary, it's 25th of July, 2026. But some memories just crashed in my head. And yep, they made me smile today. Back in 2020, the same month where others used to get gloomy, there was a guy who embraced it. Yeah, it's me. I met someone who unknowingly rewrote a part of me.
and made me realize that life do have some other aspects in spite of any adversity. You know, I met her that day, and that day was just rainy. Raindrops sung a melody of affection, and it felt like a real life in reality, where my eyes were gazing onto her little lips, and her appearance made me so relaxed, as if I was that lost feather of a flying dove. And that's when I learnt about freedom, where I wasn't just living, but also began welcoming life with my open arms. But you know the irony? This playful twist of fate made us the closest of friends, where she loved my company and I just loved her. Eventually, she faded into the mist, where I am still holding her, and her laughter is in my blurry visions. Her songs are still lingering in my ears, and her presence in her gifted bracelet. You guys know she kissed my forehead and left me into this temple of soothing reality. Okay, I won't say much, my love. I just miss you and always will. I'll carry you with me because you introduced me to the beautiful side of this living reality. Thank you, my love. You're Harry. Thank you. That was my time. क्या बात है, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत मतलब कि ऐसा लगता है जैसा कि किसी एफएम रेडियो पे कुछ कहानी सुन रहे हो हम। नहीं, स्पॉटिफाई का वॉइस ओवर बहुत स्पॉटिफाई अलग बहुत वॉइस बढ़िया, है। बहुत बढ़िया। सेम मतलब Thank you, sir. Thank you. एफएम में सुना करते थे हम पहले कि कहानी वगैरह सुनते थे या कोई सॉन्ग वगैरह सुनाते थे तो इसी वॉइस में आती थी, बहुत प्यारी आवाज में। Thank you, sir. Thank you. तो अब नेक्स्ट क्या नाम है? हर्षिता जी। हेलो। हर्षिता जी हर्षिता जी वेलकम है आपको। आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज स्लो आ रही है। Am I audible? Yes, now you are audible. Okay, thank you. Can you please give your introduction, please? Yeah, of course. Good evening. And actually तो good evening तो जैसा कुछ है नहीं अभी, but anyways, नहीं कोई मेरा नाम हर्ष। पेशे से मैं फॉरेंसिक एक्सपर्ट हूँ और काफ़ी सालों से अभी साउथ इंडिया में मतलब सेटल हुआ, ऑलमोस्ट 5 to 6 years से। सो एनीवेज मैं भी लिखना शुरू ही कर रही हूँ बस, और ओपन माइक्स मैंने बहुत रिसेंटली करना शुरू किया है। मोस्टली मैं हिंदी पोइट्रीज लिखती हूँ ऐसा। सो एनीवेज अभी हाल फिलहाल मुसाफिर कैफे, वैसे तो कहते हैं कि बहुत व्हाट टू से कोई भी नॉवेल्स वगैरह होती है, बहुत सारी ऐसे फिल्म्स या सीरीज। वीडियो ऑफ हो गई है मैम, वीडियो सॉरी वीडियो ऑफ या लाइक कोई प्रॉब्लम है ऐसा अगर मैं वीडियो ऑफ करके बात करूँ तो? चलो कोई सुनिए जैसा आपका मन करे। एक्चुअली क्या हम इंस्टाग्राम पे कोलैब करते हैं तो फेस आए तो अच्छा रहता है थोड़ा। एक्चुअली मेरा स्क्रीन जो है ना मतलब मुझे जल्दी से चीज़ें याद नहीं होती, पोइट्रीज मुझे याद नहीं रहती तो सुनिए आप एक्चुअली देख भी सकते हैं। चलो कोई सुनिए, आप स्क्रीन ऑफ भी कर सकते हैं चाहे देख भी सकते हैं, ऐसा कोई सुनिए, इज अप टू यू। okay so I'll continue like that only. ओके कोई इशू। सो एनीवेज मैं कहना चाहती थी कि वैसे तो काफ़ी सारे मूवीज़ या सीरीज़ बन चुके हैं, मतलब नोवेल बेस्ड है, बट
हम चीज़ें ज़्यादा याद रखते हैं जब उनकी मतलब ये बहुत ही ख़राब बात है कि कोई भी किताब हम तभी ज़्यादा याद रखते हैं या हमें उस बारे में पता होता है जब उसकी कोई मूवी या सीरीज़ आ जाए। सो ये अच्छी बात भी है कि चलो बहुत लोग अवेयर हो जाते हैं कि नहीं ऐसा भी कुछ था और और ये ख़राब बात भी है क्योंकि मतलब लोग इतनी सारी किताबें, इतनी अच्छी-अच्छी किताबें नहीं जान पाते कभी-कभार। तो दिव्य प्रकाश दुबे बहुत ही फेमस ऑथर है और काफ़ी ट्रेंडिंग में है आजकल। उनकी एक बहुत ही फेमस नॉवल है दैट इज़ मुसाफिर कैफ़े और उस कैफ़े में 3 कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि सबको पता ही होगा आई गेस, चंदर, सुधा और प्रीति। तो मेरी पहली कविता होगी सुधा के पर्सपेक्टिव से और दूसरी होगी चंदर के पर्सपेक्टिव से। सो 1 सेकेंड। तो ये जो कविता है ये कविता है सुधा के पर्सपेक्टिव से कि वो लड़की जिसने तुम्हारे घर पहाड़ देखे, किताबें देखी, खिड़कियाँ देखी, आज़ादी देखी, मोहब्बत देखी, बुरांश, जेरेनियम और प्रेमोला देखे, तुम उससे कैसे खुद को छुपाओगे? तुम कहाँ भाग कर जाओगे? तुम्हारा ख्वाब तुम्हें खुद देखने आया है, तुम कैसे अपने ख्वाबों से दूर जाओगे? उसे बस 2 ही पल रहना था तुम्हारे साथ, तुम्हें एक वजह देकर जाना था। वो सुकून था और उसे सुकून ही रहना था। तुम उससे ताउम्र मोहब्बत कैसे ना कर पाओगे? उसने तुम्हारे घर पर तुमको जो देखा था, तुम उसके यूं ही रह जाओगे, तुम उसके यूं ही रह जाओगे। वो लड़की जिसने तुम्हारे घर पहाड़ देखे, तुम उससे कैसे खुद को छुपा पाओगे? शुक्रिया। हेलो। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैम बहुत प्यारा था। शुक्रिया। अब और चंदर के जी, चंदर के पर्सपेक्टिव से मतलब मेरा कहना है कि इन तीनों कैरेक्टर में लोग कंपैरिजन करते हैं, हालांकि कंपैरिजन होनी ही चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कभी अगर कुछ बनना चाहता मतलब किसी और कुछ बनना चाहिए तो चंदर जैसी मोहब्बत करनी चाहिए ऐसा। है। एक्चुअली मैं थोड़ा चला गया था कहीं पे, तो आपकी हो चुकी है पूरी कविता? नहीं 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 आप नहीं, दूसरी कविता सुनाने जा रही है चंदर के दृष्टिकोण से। जी सुनाइए जी। सुनाइए। जी, तो दूसरी कविता यूँ है कि और अब जब कभी भी तुम्हारा मन करे फूल बनने का, तो तुम बुरांश बनना। बुरांश, वो जो पहाड़ में खिलते हैं, पहाड़ में खिलना, पहाड़ बनना। ये तो हर फूल की अपनी खुशबू होती है, मगर ये जो पहाड़ के फूल होते हैं ना, ये तुम्हें तुम्हारा होना बतलाएगा। अपना सब कुछ मिटा के तुम्हें बनाएगा, तुम्हें संवारेगा, तुम्हें खिलते हुए देखेगा। तुम्हें हर मोड़ पर मिलेंगे गुल सितारा, मगर बुरांश तुमको सिर्फ कविताओं में मिलेंगे। एक खामोश बादल उड़े, किताबों के चादर में बहुत कुछ कहेंगे, मगर शायद तुम उनको सुन नहीं पाओगे। तुम शायद मिल भी ना पाओ उसे, मगर भूल जरूर नहीं पाओगे। वो तुम्हें गजलों के बाहों में मिलेंगे, थोड़े से मुरझाए हुए मगर हसीन, बेहद खूबसूरत। और जब भी कभी तुम्हारा मन करे कोई फूल बनने का, तो तुम बुरांश बनना। सो बुरांश एक मेटाफरिकली मैंने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि एट लास्ट उसकी डेस्टिनेशन, उसकी मंजिल वही होती है, उसका सपना, उसका सब कुछ वही होता है। सो काइंड ऑफ आई होप सब पसंद आया बहुत होगा। जी जी बहुत सुंदर। प्यारा कविता। म्यूट था, मैं बोल रहा था लेकिन म्यूट था मेरा। बहुत सुंदर कविता थी। ये चंदर और ये काफी फेमस हो गए थे। एक और क्या नाम बताया, खेल मैंने तो कुछ पढ़ता सुधा नहीं, सुधा बहुत सुधा पढ़ता सुधा हूँ, लेकिन ये सर चंदर, पढ़ा है मैंने, ये बहुत खूबसूरत किताब। चंदर चंदर करके खूब मीम बने थे उस टाइम। शुक्रिया। चलो बहुत सुंदर। हर्षिता जी के साथ आप हमारे साथ इंस्टाग्राम में ज्वाइंट है, आप कहाँ से ज्वाइन हुए हैं मैम? नहीं एक्चुअली मुझे इस बारे में मतलब
मुझे किसी दोस्त ने रेफर किया है, वसीम सर ने रेफर किया है हाँ जी, एक्चुअली। तो एक्चुअली हमारे आपको बाबरामन पे आप हमसे जुड़िए, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, ओके कर देता हूँ बाबरामन का, तो आप वहाँ ज्वाइन करिए, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे जोड़ दूंगा। जी शुक्रिया, थैंक यू। वो हर्षिता जी गई क्या? हर्षिता जी हर्षिता जी शायद गई है, हर्षिता जी ने अभी जस्ट बोला है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं ये मैम, और हर्षिता जी क्या हैं, वो क्या कहते हैं उनका, वो है साइंटिस्ट हैं। जी मैम, जी सर, कुछ हो जाए ड्रम वम का किस्सा तो इन्हीं से फॉरेंसिक जांच करवाएंगे बिल्कुल। मैंने मैम चैट में अपनी क्लाइंट आईडी भेजी है बाबरामन की, आप ज्वाइन करिए तो कनेक्ट। हर्षिता दीदी फर्स्ट क्लाइंट इधर है ओके ड्रम में नहीं। मैं पहले घुसूंगा ड्रम में, मेरी हरकतें ऐसी हैं। सब अपना अपना एड्रेस दे के रखना, इन्हीं से श्योर। आजकल बहुत कांड हो रहे हैं, पता नहीं घर वाले जहर दे के मार रहे हैं। साहब जी इंस्टाग्राम आईडी तो दे रखी है। जी बिल्कुल, आपको मिल गई इंस्टाग्राम आईडी सब मैम चैट पे। जी थैंक यू सो मच। कनेक्ट करते हैं। यस बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट अब कौन बचा है? थैंक यू वसीम सर। अब महेंद्र सर की बारी है, हमारे कॉमेडी किंग, कॉमेडी मंत्री, हंसी के सम्राट श्री महेंद्र जी, स्वागत है आपको। नमस्ते। अब बिना वजह का कॉमेडी मंत्री बना दिए थे ना। नहीं नहीं सर, मैं बिल्कुल कुछ भी पटांग लिखता हूँ। नहीं नहीं बिल्कुल, इस पद के हिस्सेदार है, बिल्कुल इंडिया का बनना चाहिए आपको। फिलहाल तो बाबरामन का ही बनाया है आपको। बहुत शुक्रिया इस प्यार मोहब्बत के लिए कि आप मुझे इस लायक समझते हैं, वरना मैं छोटी मोटी तुकबंदी करता हूँ अपना, क्या बोलते हैं, साहित्य से बहर मापनी, किसमें लिखना है उसमें, उससे अपना कोई लेना नहीं है, पर ऐसे तुकबंदी में करता हूँ। आपका मोहब्बत है आपकी कि आपको पसंद आ जाती है। तो शुरू करता हूँ। आज आपने जो टॉपिक दे रखा था, सपने और जिम्मेदारियां, उसी पे एक छंद से शुरुआत करता हूँ। गौर फरमाइए, लिखा कुछ यूं है कि जी किस्मत कि सोचा था इस बार चलेंगे हम पेरिस की सैर पर, जी किस्मत ने ऐसा पटका कि कुल्हाड़ी मार ली पैर पर। जी कि सोचा था इस बार चलेंगे हम पेरिस की सैर पर, किस्मत ने ऐसा पटका कि कुल्हाड़ी मार ली पैर पर। बीवी बोली सुनो जी प्यारे, कि बीवी बोली सुनो जी प्यारे, सपने देखना छोड़ दो, बच्चों की भरनी है फीस, जरा चाबी तिजोरी में मरोड़ दो। कि जी बच्चों की भरनी है फीस, जरा चाबी तिजोरी में मरोड़ दो। लोन की किस्तें खड़ी है बाहर, मुंह बाए यमराज सी, हाँ सपनों की चिड़िया उड़ रही, बिना पंख के आज जी। अजी सुनते हो कि लोन की किस्तें खड़ी है बाहर, मुंह बाए यमराज सी, सपनों की चिड़िया उड़ रही, बिना पंख के आज जी। सपना कहता उड़ चल अंबर, जिम्मेदारी खींचती टांग है। कि सपना कहता उड़ चल अंबर, जिम्मेदारी खींचती टांग है, शाम को घर आते ही बस एक कप चाय की मांग है। कि मेरी तो शाम को घर आते ही बस एक कप चाय की मांग है। तो कहे महेंद्र सुन लो यारों, यही जगत की रीत है। कि कहे महेंद्र सुन लो यारों, यही जगत की रीत है, सपनों को साकार किया तो समझो उसी में जीत है। कि सपनों को साकार किया तो समझो उसी में जीत है। बहुत शुक्रिया। एक और बहुत सुनाता हूँ आज। महेंद्र जी, तुकबंदी कहाँ हुई है? तो नजरबंदी है सर, तिजोरी की बात कर रहे हैं हम। अरे कोई बात नहीं सर, जो भी है बाल तो माल की हो रही है ना। हाँ बस माल आना चाहिए बस माल ना। आना चाहिए बस। ठीक है, तो एक और सुनाता हूँ, उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आज है 1 अगस्त। अभी 1 अगस्त है ना, अभी चल रहा है, अभी 2-3 घंटे और 1 अगस्त ही रहेगा। तो आज होता है WWW वेब डे, वर्ल्ड वाइड वेब दिवस होता है आज। पूरा देश, पूरा वर्ल्ड इसको मनाता है, सेलिब्रेट करता है। तो इसी के बारे में सोच महेंद्र रहा सर, था। आज गर्लफ्रेंड डे भी है। सर जी आज गर्लफ्रेंड डे भी है सर जी। आज तो आजकल गर्लफ्रेंड तो डे भी ऑनलाइन है। का
आजकल गर्लफ्रेंड ऑनलाइन का जमाना है, तो ऑनलाइन मेरी इसको www वर्ल्ड वाइड वेब डे पे कोई सुन के गर्लफ्रेंड बन जाए तो भी अच्छा ही है। हाय 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 हाय। क्या बात है सर, बन ही जाएगी कोई ना कोई, टेंशन मत लो। समुद्र बूंदों की डिमांड कर रहा है क्यों बेटा? चलिए, आपकी इजाजत तो शुरू करूं। बिल्कुल बिल्कुल जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो विश्व वर्ल्ड वाइड वेब डे दिवस लिखा कुछ यूं है कि आओ वर्ल्ड वाइड वेब का मिलकर सब गुणगान करें, जिसने दुनिया को लिया मुट्ठी में, चलो उसका सम्मान करें। क्या बात। कि जिसने दुनिया को लिया मुट्ठी में, चलो उसका सम्मान करें। 1 अगस्त का दिन है आया, WWW गाओ, बिना डोर के इस जाले में तुम अपनी पतंग उड़ाओ। कि बिना डोर के इस जाले में तुम अपनी पतंग उड़ाओ। मकड़ी का जाला तो केवल मक्खी को फंसवाता है। कि मकड़ी का जाला तो केवल मक्खी को फंसवाता है, लेकिन ये डिजिटल जाला विद्वानों को भरमाता है। कि लेकिन ये डिजिटल जाला विद्वानों को भरमाता है। सुबह सुबह आंखें खुलते ही गूगल बाबा ध्याय। कि सुबह सुबह आंखें खुलते ही गूगल बाबा ध्याय, भूल गए सब पूजा पाठ बस वाईफाई चिल्लाए। कि भूल गए सब पूजा पाठ बस वाईफाई चिल्लाए। ज्ञान का सागर भरा पड़ा है इसके गहरे पानी में। कि ज्ञान का सागर भरा पड़ा है इसके गहरे पानी में। आधी दुनिया डूब रही है रीलों की मनमानी में। आधी दुनिया डूब रही है रीलों की मनमानी में। इतना बुरा सुनाता हूँ कि सारे लोग निकल लिए। नहीं नहीं, उनके उन्होंने पहले ही मैसेज कर दिया था हमको कि बहुत देर से उन्हें जाना था, लेकिन हाँ। तो नंबर से पहले ही ले रहा था, लेकिन तो ठीक है, तो कंटिन्यू करता हूँ कि ज्ञान का सागर भरा पड़ा है इसके गहरे पानी में। आधी दुनिया डूब रही है रीलों की मनमानी में। पल भर में जो जोड़ रहा है पूरब को पश्चिम से। कि पल भर में जो जोड़ रहा है पूरब को पश्चिम से, उसी वेब ने दूर किया है अपनों को अपनेपन से। कि उसी वेब ने दूर किया है अपनों को अपनेपन से। भ्रष्टाचार और ठगी के हथियार नित नए लाते। कि भ्रष्टाचार और ठगी के हथियार नित नए लाते। ओटीपी के फेर में पढ़कर खाली होते खाते। ओटीपी के फेर में पढ़कर खाली होते खाते। तो कहे महेंद्र सुनो रे भाई, तकनीक नहीं अभिशाप, इसका सदुपयोग ही करना मिलेगा तभी प्रताप। कि इसका सदुपयोग ही करना मिलेगा तभी प्रताप। तकनीक हमारी सेवक हो बस इसका रखना ध्यान। कि तकनीक हमारी सेवक हो बस इसका रखना ध्यान। इसके दास बने जो मानव तो खो बैठे सम्मान। कि इसके दास बने जो मानव तो खो बैठे सम्मान। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इतना बहुत गौर सुंदर, से बहुत मुझे सुंदर, सुनने के लिए। बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया सर। लेकिन देव बढ़िया का एक आमंत्रित। देव के साथ एक दिक्कत है महेंद्र जी। क्या? हाँ, आप हर लिंक पे क्लिक नहीं कर सकते हैं। लेकिन सर बिल्कुल के इस पे लिंक पे क्लिक कर सकते हो, हमेशा ज्वाइन रह सकते हो। हाँ, और अभी ऑनलाइन भी अपन www की वजह से अपन सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं एक दूसरे को। जी बिल्कुल, मैंने इसको रिकॉर्ड करके डाल दिया है, आपको कॉलअप कर दिया है, आपको तकलीफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू सर, थैंक यू। आप कितना ध्यान रखते हैं आप सबका। तो सब लोग हंसें, सब लोग मजे लें, कुछ सीख लें, यही हमारा उद्देश्य है लिखने का। जी जी सर, बिल्कुल थैंक यू सर। नहीं बिल्कुल सर। मैं सर आपका मिड में रखने वाला था सेशन। कोई बात नहीं, एक्चुअली क्या मिड में क्या लोग रील सारी पे, बात होती है। अब रील पे देख लेंगे, जो लाइव नहीं देख पाए, अब वो ऑनलाइन लाइव नहीं देख पाए, वो रील पे देखेंगे। जी जी, आस्था जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आस्था जी, स्वागत है आपका। नमस्ते अरे आस्था जी, सब भी आ कैसी जाएंगे, हैं? वाह वाह भाई वाह। मैं अच्छी हूँ, आप लोग कैसे हो? आस्था सब जी, बढ़िया है। बहुत सही फोन किया आपने। हाँ, और काम कर रही थी, मैं थोड़ा सा बिजी थी। अच्छा अच्छा, कोई इशू नहीं। महेंद्र जी वही तो बोल रहे थे कि जब सुनाने का टाइम अभी है, कोई रुका ही नहीं। हमने कहा देखो कोई अभी आएगा। अच्छा और अच्छा, और आपका जी क्या कर रही होगी आप? कौन कौन हाँ, मैं अनुपम काम जी कर के रही साथ थी? कर मैं रहा हूँ। और क्या कर रही थी? हम अनुपम जी और महेंद्र जी।
अच्छा बकते थे। मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है आस्था जी। हेलो आस्था मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। क्लियर नहीं रही, एक सेकंड। लगता है आपने माइक खरीद लिया। हेलो, अब आ रही है आवाज? अब आ रही है। अभी भैया? जी जी बहुत सुंदर। हाँ। अरे वो अच्छा अच्छा। आपने सुनाया कुछ अभी भैया आपने? हमारा नंबर 2 था। तीसरे हेलो नंबर पे। हाँ हमने 8:40 पे ही निपटा दिया। तो आस्था जी आप कुछ सुनाना चाहेंगे? अच्छा अच्छा। नहीं नहीं नहीं, सुनाने को तो मेरे पास अभी कुछ नहीं है। और कैसा चल रहा है आपका, एग्जाम वगैरह हो गए आपके? हाँ एग्जाम तो ओवर हो गए। अच्छा अच्छा। सही चल रहा है सब अभी तो। अच्छा अच्छा। आज षष्ठी भी नहीं है, षष्ठी भी शायद घर पे। कौन कौन आया था? आज तो बहुत अच्छी महफिल सजी थी अविनाश जी। हाँ उसके एग्जाम चल रहा था। अब आज तो नए लोग लगभग आए अच्छा थे शायद। मतलब सही काफी है, नए लोग बढ़िया। हैं आज तो, 50% नए लोग मान लो आज। हाँ आएंगे धीरे धीरे करके, धीरे धीरे करके और लोग भी आएंगे, ऐसा नहीं है। जी जी। आप आया करो, कम से कम एक अच्छा होस्ट रहता है कि हाँ कोई बोलने वाला है ढंग का। हम्म। हम क्या, हमारी इंग्लिश कमजोर है। क्या भैया? हाँ और कोई इशू नहीं है आस्था जी, आपका मन करे तब आया करें, कोई इशू नहीं है। आपका कुछ काम रहते होंगे घर पे। ये मैं घबरा क्यों जाता हूँ बोलने से पहले, पता नहीं क्यों ऐसे लगता है कि मैं क्या ही बोल दूंगा अभी। तो अगली बार आपसे होस्ट कराएं क्या अविनाश जी? ऐसा नहीं है। सही, मैं बहुत मुझे घबराहट जैसी हो रही भैया का बस चले तो, भैया को नहीं 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 भाई, भैया का बस चले तो मेरे नाम पे कंपनी खोल दें एक, है ना भैया? है। हाँ ये तो बस मुस्कुराने की बात है। नहीं फिर कहाँ भी है आप, यहाँ लखनऊ आ गए? नहीं, अभी नहीं आया, 5 तारीख के बाद। चलो अविनाश जी, आस्था जी, कोई सुना, अविनाश जी आप अच्छा कुछ सुनाना चाहते हैं या विदा लें नहीं नहीं, आपसे? अभी तो सुनाना है। अब तो एक वैसा था कि हाँ चलो 4 पुराने लोग हैं तो कुछ देर। अच्छा अच्छा। चलो ठीक है तो चलते हैं। महेंद्र जी नमस्कार, अनुपम जी और आस्था जी नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, Bye. शब्बा खैर।